हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो मेरे वीर जाबाज सिपाहियों? बढ़िया हो? शानदार, जबरदस्त। चलिए, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई बढ़िया चल रही है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? चलिए आइए, तो आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, कोडिंग डिकोडिंग। और ये कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जो सभी एग्जाम, चाहे वो एसएससी के हों, वनडे एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, उसमें सभी में 3 से 4 क्वेश्चन इसके जरूर बनते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, शानदार। कुछ इजी होते हैं लेकिन कुछ बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाले होते हैं। ठीक है, तो आपके इस वर्दी के सपने को साकार करने के लिए हम समय समय पर कुछ चीजें, हर एक बार नई चीजें लेकर आते हैं, चाहे वो क्लास के माध्यम से हो या फिर नोट्स के माध्यम से या बुक के माध्यम से आपके लिए हम प्रस्तुत करते हैं। अभी 11 सैंपल पेपर हमने तैयार करे हैं, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी और यूपी एसआई के लिए भी। और ये शानदार मतलब सेट है, क्योंकि इसमें हमने जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल एग्जाम लेवल और प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो रीजनिंग का मैंने खुद बनाया है, बिल्कुल शानदार तरीके से क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, और मैथ्स भी, जीएस भी, हिंदी भी, सभी अच्छे। और इसमें एक और बात, इसमें ओएमआर सीट लगाइए ताकि तुम एग्जाम से पहले उस चीज का अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो अभी यूपी पुलिस के, यूपीएसआई में भी थोड़ा टाइम है, 11 सेट है, एक बार इन्हें लगा कर जरूर जाएं। ठीक है, और कांस्टेबल के लिए तो आपके लिए पर्याप्त समय है ही अभी। ठीक है, तो इन्हें जरूर से जरूर प्रैक्टिस करें। ठीक है भाई, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, तो एक बार मैं तुम्हें वो दिखाने से पहले, मतलब चैप्टर पे चलने से पहले चीज दिखाता हूं। ठीक है, ये जो हमारी कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का, बुक का चैप्टर है। ठीक है, इसमें थ्योरी है। ठीक है, थ्योरी मैंने आपको क्लास पीडीएफ में नहीं लगवाई, क्योंकि मैं उसमें तुम्हें टाइम टू टाइम कुछ चीज बताऊंगा। ये थ्योरी देखो, और सारे इसमें क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत अच्छे से सभी तरह के एग्जाम इसमें, और सॉल्यूशन भी है इसमें। ठीक है, तो भाई बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। आपके पास बुक नहीं है तो एक बार इस बुक को जरूर मंगा लें। ठीक है, ये हमारा कॉम्बो सेट है, उसमें सारी मैथ्स भी, रीजनिंग भी और हिंदी सभी है इसमें। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखो भाई, कोडिंग डिकोडिंग की थ्योरी की बात बताऊं मैं। थ्योरी में मैंने, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें चीज है वो प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मैंने तुम्हें बताई है। प्लेस वैल्यू के लिए मैंने, ठीक है, प्लेस वैल्यू के लिए मैंने एनोलॉजी की क्लास कराई है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, और रेलवे के लिए भी ग्रुप डी की क्लास हुई है, जीडी की भी क्लास हुई है, मैंने सभी में तुम्हें प्लेस वैल्यू बताई है। ठीक है, प्लेस वैल्यू के लिए आप इसमें तुम यहां पे जा सकते हो। ठीक है, यहां पे भी जा सकते हो। यूट्यूब पर जाओगे, ठीक है, एआर पब्लिकेशन सर्च करोगे और इसमें जो है प्लेलिस्ट देखोगे कांस्टेबल के लिए। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल प्लेलिस्ट ये रही। ठीक है, इसमें मैंने सारे चैप्टर कराए हैं। ठीक है, एनोलॉजी भी है, एनोलॉजी में अच्छे से तुम्हें प्लेस वैल्यू के बारे में बताया है। ठीक है, प्लेस वैल्यू के बारे में तुम्हें बताया है। ठीक है, चलिए तो अब आइए अपने क्लास पे आते हैं। तो प्लेस वैल्यू मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्लेस वैल्यू याद जरूरी करना, क्योंकि इसमें प्लेस वैल्यू तुम्हें याद रहेंगी तो क्वेश्चन को तुम इजीली अपने आप अप्रोच आ जाती है दिमाग में कि हाँ अब इस क्वेश्चन में ये लगेंगी चीजें। ठीक है, हालांकि मैं इसमें भी कुछ बताऊंगा चीजें और तुम्हें सही से कराऊंगा। ठीक है भाई, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है भाई, पहले क्वेश्चन में देखो, यदि 95474 को कोड है ये, ठीक है, KGFIF, ये कोड लिखा गया है, तो बताना है इस नंबर का कोड बताना है क्या बनेगा। तो भाई देखो, हमें पता है, इतनी हमें बात पता है कि K का प्लेस वैल्यू क्या होती है, 11 होती है। ठीक है, याद भी नहीं है तो मैं याद कराता हुआ चलूंगा, इसमें बता दूंगा। ठीक है, और आज मैं ज्यादा कुछ और बात बता ही नहीं रहा, इसमें सीधा क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, हमें पता है K का प्लेस वैल्यू क्या 11 है, G की प्लेस वैल्यू क्या है 7, ठीक है, F की प्लेस वैल्यू क्या है 6 और I की 9, ठीक है, और F की 6। तो भाई देखो, अब इसने कोड क्या बनाया, पहला जो कोड है वो 9 है, ठीक है, दूसरा जो कोड है वो 5 है, तीसरा 4 है, 7 और 4। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या करा है, 9 से 11 के लिए, यानी 9 से 11 पे जाएंगे, तो 9 से 11 पे जाने के लिए क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे। ठीक है, 2 जोड़ेंगे तो 9 और 2 11, 11 पे हो जाएगा के। तो इन्होंने यही कोड बनाया है कि 11 पे हो जाएगा के। ठीक है भाई, अब यही चीज हम आगे देखते हैं कि भैया 9 में 2 जोड़ा हमने 11, 11 पे के, 5 में 2 जोड़ा
तो कितना 7 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ा 6 हो जाएगा, और यही चीज बन रही है वहां, ये 11 पे, ये 7 पे, ठीक है, 6 पे, 9 पे, और ये 6 पे, यही चीजें लास्ट में 4 में 2 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो तुम इसमें भी यही कर दो, 8 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 पे क्या होता है हमारा जे, तो जे से स्टार्ट, देखो जे से, अच्छा जे से सारे स्टार्ट है, लास्ट में देखना ऑप्शन को एलिमिनेट करो, 3 तो 5, 5 पे क्या होता है ई, लास्ट में ई होना चाहिए, तो भाई जे और ई, जे और ई, ठीक है, ये एफ है, इसमें भी एफ है। अब देखिए सी डी, हाँ जी, इसमें देखो 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और 4 पे क्या होता है, 2 में 2 जोड़े 4 हो गए, 4 पे क्या होता है डी, 4 में क्या होता है डी, तो जे के बाद डी एक ही ऑप्शन में, जे के बाद डी एक ही ऑप्शन, जे के बाद सी है या डी है, तो एक ऑप्शन है। ठीक है, तो यानी प्लेस वैल्यू मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, प्लेस वैल्यू रहेगी आप तुम्हारे तो क्वेश्चन को ऑटोमेटिक आगे करते चले जाओगे। ठीक भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये है लेटर टू लेटर, वो पहले था नंबर टू लेटर, ठीक है, नंबर टू लेटर कोडिंग का। अब देखो इसमें क्या है, आई, आई में एक जोड़े जे होगा, ठीक है, एन ओ एस टी, ठीक है, ई एफ, यानी हम क्या कर रहे हैं प्लस वन करते जा रहे हैं, प्लस वन कर लो बस, लास्ट में देखो प्लस वन, हमें क्या इसमें प्लस वन करेंगे सी हो जाएगा, और यू में प्लस वन करेंगे वी हो जाएगा, सी वी, ठीक है, सी वी 2 ऑप्शन में है, ठीक है, लास्ट में देखना वन, वाई में 1 जोड़ेंगे कितना जाए जेड, जेड पे क्या आता है, सॉरी जेड किस में है, जेड है ये रहा डी ऑप्शन में, सीवी जेड, पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बस प्लेस वैल्यू याद है, प्लेस वैल्यू पर काम करते चले जाओ, प्लस वन करो और क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन, एग्जामिनेशन का कोड बनाया है क्या, VCZN, इतना बड़ा कोड है, ठीक है, पढ़ना। अब देखो ई के लिए कोड क्या है V, और X के लिए कोड क्या है C, A के लिए कोड क्या है Z। अब यदि हमें याद है चीजें कुछ, तो हम चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा। अब याद क्या होनी चाहिए, इनकी अपोजिट वैल्यू, हमें पता है अपोजिट वैल्यू क्या होती है, E की अपोजिट वैल्यू V, या A, मैं थोड़ी सी लिखी दूं तुम्हारे लिए, A की हमें पता है A की Z होते हैं, यानी सीधी तरफ से पढ़ते हैं A, उल्टी तरफ से Z, B का Y, ठीक है, Y, C का X, और D W माउंटेन ड्यू, ईव E V इवनिंग, और F U 4 के लिए U, ठीक है, G T, ठीक है, और H S, H है तो H के लिए S, और I के लिए IR, इंडियन रेलवे। ठीक है, इस तरह से हम इन्हें याद रख सकते हैं, आगे भी हैं लेकिन कुछ इसमें इससे एग्जाम हो जाए, मतलब इससे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, जे से हम क्या रख सकते हैं, जे जंगल क्वीन, ठीक है, क्यों यार मैं क्या कर रहा हूं, क्यों, ठीक है, बात समझे। अब देखो तो ये एक दूसरे का अपोजिट है, ये एक दूसरे का अपोजिट है, एक दूसरे का अपोजिट है, यानी सीधी तरफ से हम C पढ़ेंगे, ठीक है, तो उल्टी तरफ से X पढ़ेंगे, X, ठीक है, तो इन्हें भी याद रख सकते हैं, A to Z, BY, CX क्रैक्स, DW से इवनिंग, 4U, GT हाई स्कूल, और इंडियन रेलवे, और जंगल क्वीन। ठीक है, हालांकि मैंने ये तुम्हें एनालॉजी क्लास में सारी कराई है, अभी ना मैं बार बार कराऊंगा तो तुम ही इरिटेट हो जाओगे। ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस है मेरा। तो भाई मैंने देखा ई के लिए V, X के लिए C, और A के लिए Z, यानी ये क्या अपोजिट है एक दूसरे के। तो भाई W के लिए क्या हो जाएगा, माउंटेन ड्यू, D, हम D पिएंगे, D का अपोजिट W, या W का अपोजिट D हो जाएगा। तो भाई D से 2 ऑप्शन, मतलब 3 ऑप्शन स्टार्ट है। अब यहाँ देखो N का अपोजिट क्या हो जाएगा, M, N का अपोजिट हो जाएगा M, यानी लास्ट में M होना चाहिए, स्टार्टिंग में D, DM, DN, ठीक है, DM एक ही ऑप्शन में। यदि तुम्हारी याद है चीजें तो तुम ऑटोमेटिक आराम से कर सकते हो। अरे ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बनाए हुए हैं, सारे आए हुए क्वेश्चन है, देखो कांस्टेबल में आए हुए क्वेश्चन है 23/8/2024 में, और अच्छे क्वेश्चन है। चलिए भाई फोर्थ क्वेश्चन देखिए, CAT कैट का कोड है, ये इजी है तो, ठीक है भाई। भाई C में एक जोड़ेंगे तो D हो जाएगा, और A में एक जोड़ेंगे तो B हो जाएगा, और T में एक जोड़ेंगे तो U हो जाएगा, यानी +1 करते जा रहे हैं, और ये हो रहा। तो भाई तुम भी D में E, ठीक है, और G में H, E और H एक ही ऑप्शन में, A में E और H एक ही ऑप्शन में, G में एक जोड़ेंगे तो +1 करेंगे तो H, ठीक है, H हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ, पांचवा क्वेश्चन देखिए, ये है लेटर टू नंबर कोड। ठीक है, लेटर टू नंबर,
SCRABL स्क्रेबल को कोड है ये, ठीक है। अब देखो एस कितने पे आता बताइए मुझे एक बार कमेंट में लिखना इनका सबका। एक्स कितने पता, S19, ठीक है, S19 और T20 हमें पता है, S19 T20 इतना पता है। तो भाई देखो मुझे एक चीज दिख रही है, एस के लिए यहाँ पे इन्होंने 19 बना दिया कोड, ठीक है, दिख रहा है तुम्हें, एस के लिए 19, ठीक है। C3 पे आता 3 लिख दिया, ठीक है, S19 C3 और R18, ठीक है, A1 B2 2 और L12 E5, तो यही कोड बनाया हुआ है, लास्ट में 5 है, ये 12 है, ठीक है। तो तुम क्या करो, तुम इसमें भी बना दो, एस के लिए हमें पता 19 और टी के लिए 20, ठीक है, 19-20 का अंतर तो सभी में इसमें, ठीक है, ये तो सभी में 19-20 है, तो स्टार्टिंग से कोई फायदा नहीं आएगा मजा देखने में। लास्ट में देखो डी के लिए हमें पता 4, तो भाई बी 19 और 4 19-4, इसमें 5 है, 19-5 19-4 इसमें, ठीक है। ई के लिए क्या है 5 होना चाहिए, अच्छा जी ये भी है। और एन के लिए 14, 4 5 14, अच्छा जी, एन यहाँ भी 14, इसमें भी 14, ओहो बहुत चीज सिमिलर हो रही है, ठीक है भाई। हाँ जी, STU में देखना, यहाँ देखो 22 है, STU यहाँ यू कितने पे आता है, यू आता है 21 पे, और यहाँ पे कितना 22 लिखा हुआ है, यहाँ 21 है, ठीक है। यही थोड़ा देख के हम चेक कर सकते हैं भाई, यहाँ 22 लिखा हुआ है यू के लिए और यहाँ पे 21 है, 21 पर आता है यू, ठीक है, U21 V22, ठीक है, W23 मैं तुम्हें क्लास में ही बेशक से मैंने लिखवाई ना हो इस क्लास में, और क्लास में लिखी हुई है, बट यही याद करा दूंगा, मेरे साथ बोलते रहना बस, U21 V22 W23, ठीक है, G7 और L12, इस तरह से बोलते रहना। भाई देखो ये क्या है, इसने क्या करा है इस बार, लर्निंग का कोड बनाया है भाई 160। अब तुम्हें एक चीज दिख रही है कि भाई इतना बड़ा लर्निंग वर्ड है, ठीक है, और इसके लिए एक नंबर का कोड बना दिया 160, तो क्या हो सकता है 160 कैसे आ सकता है, इतना हमें पता है 160 कैसे आ सकता है। और देखो प्रिपरेशन का कोड बनाया है, तो भाई अब हमने क्या करा है, लर्निंग के लिए जो इसमें इसकी प्लेस वैल्यू लिखो, ठीक है, इनकी प्लेस वैल्यू लिखो, L की 12, ठीक है, E की 5, A1 और R18, ठीक है, R18 और N14 I9, ठीक है, I9 और N14, ठीक है, और प्लस G7 7, और इन सभी जोड़ दो, ठीक है, इन सभी को जोड़ दो भाई, ठीक है, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 5 17 17 18 35 और 1 36, ठीक है भाई, 36 देखो जोड़े सिस्टमेटिक तरीके से जोड़ेंगे, ऐसे नहीं वैसे जोड़ देंगे। 36 कितना होगा, 36 4 40 10 50 50 होगा, 50 यहां तक होगा, और 50 और 14 64, ठीक है, 64 होगा, 64 भाई। अब 64 में 7 जोड़ेंगे, ठीक है, 64 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा भाई। और 71 में यदि मैं 9 जोड़ दूं, ये वाला 9, ठीक है, 71 में 9 जोड़ दूंगा तो 80 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ा, जो चीज आसान है आसानी तरीके से जोड़, ऐसे नहीं वैसे ही लग गया, हमें पता 12 15 17 होता है, 17 18 35 होता है, 8 7 15 होता है, ठीक है। तो 80 की यदि मैं गुणा 2 में कर दूं, 80 की गुणा 2 में कर दूं तो कितना हो जाएगा भाई 160। तो इन्होंने क्या करा है भाई, प्लेस वैल्यू लिखी, उनको जोड़ा, ऐड करा, ठीक है, इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करा और उसके 2 में मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है भाई, 2 में मल्टीप्लाई कर दी तो 160 आ गया। अब देखो इस 2 से डिवाइड नहीं कर सकते इसे, ठीक है, 133 से, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये हो नहीं सकता। तो इसमें अब और चीज देख लो थोड़ा सा, यदि मैं यहां देखूं आंसर अब हमें बताना है, तो 16, ठीक है, और R के लिए 18, E के लिए 5, P के लिए 16, ठीक है, बात समझे, और A के लिए 1, R के लिए 18, थोड़ा सा ध्यान देना बस, R के लिए 18, A के लिए 1 और T के लिए 20 और ये 9, 20 I के लिए 9 और O के लिए 15 और N के लिए 14, इन सभी जोड़ो, इन सभी को जोड़ दो भाई। क्या प्लेस वैल्यू से हम इकाई अंक से कर सकते हैं, देखो एक बार, 5 4 9, ठीक है, 5 4 9 9 9 18, ठीक है, 18 0 18 और 1 19, ठीक है, 19 8 कितना 27 27 और 1 28 28 6 34 34 5
ठीक है। 34 5 कितना हो जाएगा 39, 39 8 47 और 47 6 कितना हो जाएगा 47 6 53। ठीक है, 47 6 53। अब 3 दूनी 6, इकाई अंक आगा 3, इकाई अंक आगा हमारा 3। ऐसे भी कर लेना, ऐसे नहीं पूरा ही जोड़ना। इकाई अंक 3 है, हमें पता इकाई अंक में 2 की गुणा करनी है। मान लो जैसे 13 है, 13 में 2 की गुणा करनी है तो 13 दूनी 26, ये 26 आ जाएगा। तो इकाई अंक में 2 की गुणा करनी है तो मुझे 6 आएगा। ठीक है भाई, 6 आएगा तो 3 दूनी 6। ठीक है, 6 किसी में है, इसमें भी नहीं है, एक ही ऑप्शन में 6, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है, आंसर हो जाएगा राइट। यदि मान लो कुछ इसमें जोड़ने में दिक्कत हो तो एक बार जोड़ के सभी को जोड़कर 2 के मल्टीप्लाई करनी है, तो ये देख लेना बस। ठीक है, ये देख लेना, सभी को जोड़कर 2 के मल्टीप्लाई करनी, कुछ अलग पहाड़ नहीं है। लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं, इकाई अंक करके इकाई अंक जोड़कर उसमें इकाई अंक में 2 की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो सी विल बी द राइट आंसर हमारा। चलिए भाई देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है आजकल बहुत ज्यादा, सभी एग्जाम रेलवे में भी काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यूपी में भी आया हुआ, तो अब इसमें बच्चा इस क्वेश्चन की हालत को देख के ही डर जाएगा कि पूछा क्या है। ठीक है भाई, देखिए इसमें डिजिट दिए हैं 2 5 इस तरह से। ठीक है, और उसका लेटर कोड है, डिजिट का कोड है ये, मतलब 2 के लिए कोड क्या एम है, 5 के लिए कोड है आर, 7 के लिए कोड है टी। इस तरह से इसमें डिजिट और उसका लेटर कोड बना के दिया है। ठीक है, अब इसमें कंडीशन दी है, और कंडीशन भी क्या है देखो, और क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा लास्ट में। ठीक है, क्वेश्चन कहां है इसका, ठीक है, क्वेश्चन कहां है भाई। ठीक है, देखो इसमें क्या है, पहले कंडीशन क्या है, संख्या के पहले और अंतिम अंक दोनों विषम है। ठीक है, इसमें कोड ऐसा बनाया जाता है, मुझे दिख ना रहा है, तुम है ही नहीं इसमें। अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूरा है ही नहीं है, इसमें क्वेश्चन यहां बना होता है, इसमें लिखा, मान लो जैसे मैं बना देता हूं उसमें कोड, जैसे 5 7, ठीक है 6 3 2 1। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें ये मान लो ये लास्ट में पूछेगा तुमसे कि इसका कोड क्या बनेगा, इसका कोड क्या बनेगा। ठीक है, तो इसमें पहली कंडीशन है, शर्त एक है, संख्या के पहले और अंतिम दोनों अंक यदि विषम है तो दोनों को एस के रूप में कोडित किया जाएगा। इन्हें कहिए यदि संख्या, जो भी हमारा संख्या होगी, जैसे ये संख्या मैंने अपने पास से दे दी तुम्हें, ये संख्या इस तरह से है, यदि तुम्हें क्या है, यदि पहला अंक, जैसे यहां पहला अंक ये और लास्ट का अंक ये है 1, तो पहला और अंतिम अंक यदि दोनों विषम है तो उसके लिए हमारे पास कोड जो बनेगा एस बनेगा। इस तरह से हम करना है, इसमें कोड जो बनेगा एस बनेगा। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी कंडीशन, यदि ये बात हो रही है, एक बार इस पे देख लेना। ठीक है, इसे देख लेना, और यदि ये कंडीशन लग रही है तो ठीक है। एक बार दूसरी कंडीशन में पढ़ो, संख्या के पहले और अंतिम अंक दोनों अंक समान है तो दोनों को जेड से डिनोट करेंगे। यदि दोनों अंक क्या है, समान ये हैं, दोनों अंक सम है तो उसके लिए जेड कोड करेंगे। तीसरी कंडीशन है, इसमें देखो, तीसरे पहले और अंतिम अंक दोनों विषम है तो दोनों को सम, ठीक है, दोनों में से एक विषम है, दोनों में से एक विषम है तो दूसरा सम, और पहले को क्यू से और अंतिम को डब्ल्यू से कोड करेंगे। इसने कही तीसरी बात बोला है, ये क्वेश्चन ये मान लेना जेन्युइन, यही तुम्हारे क्वेश्चन है। इसने बोला पहले और अंतिम अंक अलग अलग है, मतलब पहला क्या है सम और दूसरा क्या है, पहला क्या है विषम और दूसरा है सम, तो उसके लिए हम कोड यूज करेंगे क्यू और डब्ल्यू। लेकिन हमारे पहली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, पहली कंडीशन को मान रहा है, संख्या के पहले और अंतिम दोनों अंक क्या है, विषम है, 1 भी विषम है और 5 भी विषम है। तो 5 विषम है तो दोनों के लिए कोड क्या करेंगे, हम यूज करेंगे एस, दोनों के लिए एस कोड करेंगे। तो यानी हमारी जो स्टार्ट होएगा एस के लिए कोड है। ठीक है, अब देखो ये यानी पहले और आखिरी जो है एस आएगा। अब देखो इसमें जेड जेड क्यों है, क्योंकि इसका इन्होंने, हमारे डीटीपी साहब ने यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा। ठीक है, उन्होंने जल्दबाजी में अपना काम खत्म करने के लिए बस यहाँ पे छोड़ दिया, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा। ठीक है भाई, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा। लेकिन यदि मान लो अब इसमें क्या है, अब क्यों, अच्छा अब इसमें बात ये हो रही होगी, यदि जेड से स्टार्ट हो रहा है, जेड और कैसे, तो इसमें दोनों अंक पहले और आखिरी अंक दोनों सम होंगे, जब ही उसके लिए जेड कोड बना है। ठीक है, तो कुछ भी हो बस ये देख लेना। अब मान लो हमें और अंक है, जैसे 7 है, 7 का कोड क्या है, 7 का कोड है टी। ठीक है, यहां देखो 3 के लिए कोड क्या है, 3 है, हाँ 3 के लिए कोड है एन। इस तरह से जो और लेटर हैं जिसके लिए कंडीशन बनाई हुई है उन्हें तो इसके अकॉर्डिंग लिखना है, और जिसके लिए नई कंडीशन है वो इसमें से लिखना है। ठीक है, 8 के लिए कोड बी, 4 के लिए के, इस तरह से हम कर सकते हैं।
बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? नहीं है? बड़े शानदार भाई। देखो अच्छी क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ना है, पैटर्न कि इसमें लगा क्या है, लॉजिक क्या लगा है, क्या हो सकता है। ठीक है भाई, चलिए इसमें देखिए एक निश्चित कोड में 48 का 48 नहीं, अलग अलग है। 48 के लिए कोड है विच स्कूल है, और 968 का कोड है कॉलेज एंड स्कूल है। तो स्कूल के लिए कोड बताना भाई। ठीक है भाई, देखो यहां पे क्या है 48, दो अंक हैं तो 2 अंक के लिए 2 लेटर हैं। यहाँ पे 3 अंक हैं 968 तो यहाँ पर 3 अंक हैं तो इन 3 के लिए 3 लेटर हैं। कॉलेज एंड स्कूल, तो स्कूल का कोड बताना भाई। तो स्कूल का कोड बताने के लिए हम क्या करेंगे भाई, अब देखो कॉमन क्या है, स्कूल यहाँ पे भी है, स्कूल यहाँ पे भी है। ठीक है, दोनों वर्ड पेयर में दोनों में स्कूल कॉमन है। यहाँ पे कॉमन क्या है 48 968 भाई, 48 लिखा हुआ है और 968 लिखा हुआ है। तो भाई इसमें कॉमन क्या 8 है ना, 8 है ना, और इसमें कॉमन क्या है स्कूल। तो स्कूल के लिए कोड क्या होगा, ठीक है, स्कूल के लिए देखो ये और ये स्कूल के लिए कोड है, तो स्कूल का पूछा, स्कूल के लिए कोड क्या हो जाएगा 8। जो भी कॉमन हो वही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हो? चलिए 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन देखिए, डीप के लिए कोड है 30, सी के लिए 25। तो बताना है रिवर के लिए कोड क्या होगा। रिवर का कोड है, अब देखो डीप के लिए उन्होंने 30 लिखा है, तो डीप के लिए 30 लिखा है DEEP, डीप के लिए 30 लिखा है। तो डी का मतलब क्या है 4, ई का मतलब क्या है 5, और ई का मतलब 5, और पी के लिए 16। तो 16 4 20 और 5 5 5 10 30। तो यानी क्या करा इन्होंने, जोड़ दिया, लेटरों को जोड़ दिया, लेटरों की प्लेस वैल्यू जोड़ दी, प्लेस वैल्यू क्या करिए ऐड करिए प्लेस वैल्यू। तो तुम भी इसमें जोड़ दो रिवर में। ठीक है, रिवर की प्लेस वैल्यू देखो क्या होती है R18 I9, ठीक है, और V22, ठीक है, V22, ठीक है, E5, और ये क्या हो जाएगा R18। ठीक है भाई, तो 18, ठीक है, 18 22, ठीक है, 18 22 40, ठीक है, 40 होगा, 40 और 9 49, 49 5 कितना हो जाएगा 49 5 54, 54 और 18, ठीक है, 54 18, 54 और 18, 8 4 12, 12 इकाई अंक 72 में है। ठीक है, 72 में ही कहें कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूरा मत जोड़ो, बस इकाई अंक से काम चला दो। ठीक है भाई, क्या करा है इन्होंने, सिर्फ उनकी प्लेस वैल्यू लिखा है और उन्हें ऐड करा है, प्लेस वैल्यू का खेल है सारा। भाई देखो बियर के लिए कोड बनाया 25 22 26 9, 25 22 26 9 भाई, बियर के लिए कोड बनाया है ये। तो बियर का कोड है, अब हमें पता बी, भाई हमें तो इतनी पता है, हमने ये पढ़ा है बी जो है बी 2 पैर आता है, ई 5 पैर आता है, ठीक है, और ए 1 पैर आता है, और आर कितने पर 18 पैर आता है। ठीक है, यही तो पढ़ा है हमने, यही तो पढ़ा है भाई। लेकिन तुम्हें एक बात पता है कि भैया ये तो सीधी तरफ से हमने पढ़ी है, ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या हमारे अपोजिट भी होते हैं कि भैया यदि कोई संख्या 2 पे आ रही है एक तरफ से तो दूसरी साइड से 25 पे आएगी। पता है ना, दोनों का अपोजिट जो है, दोनों का अपोजिट, दोनों एक सीधी तरफ से भी और अपोजिट तरफ से भी हमें दोनों का योग 27 होना चाहिए। भैया एक साइड से यदि एक संख्या 5 पे आ रही है तो दूसरी संख्या उसी पर 22 पे आ जाएगी। ठीक है, 22 पर एक यदि कितने पे आ रही है 26 पे, तो दूसरी साइड से वही संख्या, सॉरी एक पहले वाला एक पा रही है तो दूसरी साइड से 26 पा जाएगी। ठीक है, तो यानी एक साइड से यदि वो 18 पर आ रही है तो दूसरी साइड से वही संख्या 9 पे आएगी, वही लेटर, वही अल्फाबेट का लेटर हमारा 9 पे आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों से, सीधी तरफ से भी, दाएं तरफ से भी और बाएं तरफ से भी हमारे लेटरों का दोनों का योग 27 होना चाहिए। तो भाई देखो इन्होंने 25 बनाया है, यानी अपोजिट साइड का ये कोड बनाया 25 22, ठीक है, 26, ठीक है, और ये 9, इन्होंने क्या लिखा अपोजिट लिखा है। तो भाई तुम भी इनका अपोजिट लिखो। टी सीधी तरफ से 20 पे आता है, लेकिन अपोजिट तरफ से, अपोजिट उल्टी साइड से 7 पे आएगा। आई सीधी तरफ से कितने में 9 पे आता है, तो अपोजिट तरफ से 18 पे आएगा। ठीक है, IR इंडियन रेलवे 9 7 18, 7 18 कहाँ पे, एक ही ऑप्शन में डी विल बी द राइट आंसर, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन देखो पहले इसने क्या लिखा था, प्लेस अपोजिट नंबर, ठीक है, कि अपोजिट साइड से नंबर, अपोजिट साइड से नंबर है इसमें, लेकिन इसमें क्या लिखा ABC, ABC के लिए कोड बनाया इसने क्या, ये देखो
अपोजिट लिख दिया, ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का क्या हो जाएगा एक्स। तो भाई अपोजिट लिखा है ना, विपरीत। तो भाई डी का क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू, माउंटेन डी। ई का क्या हो जाएगा वी, ई का वी। तो डब्ल्यू वी ए के ऑप्शन में, ठीक है, डब्ल्यू वी ए के ऑप्शन में, बी हमारा 70 हो जाएगा। 12 देखिए भाई, 12 क्वेश्चन देखिए, फटाक दे इनसे भाई। 987, टाइम तो नहीं लग रहा भाई, टाइम तो नहीं लग रहा, बता देना कोई दिक्कत हो, ठीक है। 987 123, तो 987 का कोड बना है 123, ये नंबर टू नंबर है। 741 के लिए कोड है कितना 369, तो भाई 269 के लिए कोड बताना, 269 का कोड बताना क्या बनेगा भाई 9। अब देखो, अब हमें पता है नंबर टू नंबर कोड है इसमें, यानी 9। देखो हमें पता है 8 के लिए कोड क्या है 2, ठीक है भाई 2 है इसमें, हमसे 2 ही पूछा, तो 2 के लिए कोड क्या हो जाएगा 8, ठीक है, बात समझे। 2 के लिए कोड क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 के लिए कोड क्या हो जाएगा 8, ठीक है। अब यहां देखो 9 के लिए कोड क्या है 3, ठीक है, 9 के लिए कोड क्या 3, तो 9 के लिए हो जाएगा 3, 8 और 3, ठीक है, नहीं 9 के लिए 3 थोड़ी है, 2 के लिए 8 और 9 के लिए 1 है, 9 के लिए 1 है, तो भाई 9 के लिए 1 आना चाहिए। 9 का कोड जो है यार क्या हो रहा है इसमें, 9 के लिए 1 होना चाहिए, 9 का कोड है 1, तो 8 से शुरू और 1 पे खत्म, 8 से शुरू 1 पे खत्म, ये 841। और 4 के लिए कोड क्या है भाई, 4 का मतलब 4 का कोड है 6, ठीक है, और यहाँ 6 है, ये 6 का कोड हो जाएगा 4। तो ये हम इसी से दिए हुए नंबरों से ही हम कोड बनाएंगे, दिए हुए नंबरों से ही हम कोड बना देंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छा बच्चा फंस जाएगा इसमें, बस ये है कुछ नहीं, बस थोड़ा इसका लॉजिक नहीं पता, तो मैंने हमें लॉजिक पता होना चाहिए, ठीक है भाई। 13 क्वेश्चन देखो एक बार, 13, ठीक है, PARTNER, पार्टनर, ठीक है, पार्टनर ही लिखा है, ठीक है भाई। तो इसके लिए कोड बनाया इन्होंने ये, ठीक है, इसके लिए कोड बनाया है ये OZQSMDQ, तो उसी भाषा में बताना भाई सेगमेंट का कोड क्या होगा। तो भाई सेगमेंट का कोड क्या होगा भाई, देखो इसने क्या करा है PO, ठीक है, -1, ठीक है, -1 और A से Z। अब तुम्हें एक बात याद रखना कि हम यदि हमें पता है A 1 पर आता है, B 2 पर आता है, ठीक है भाई, 2 पर आता है, तो इसी तरह से जब Z कितने पर आता है, Z 26 पर आ जाता है हमारा, तो Z से आगे जब सीधा हम चलेंगे तो फिर 27 पे भी यदि हम देखेंगे तो 27 पे भी हमारा कितना हो जाएगा, यार क्या हो रहा है, देखो A 1 पर आता है, ठीक है, B कितने पर आता है 2 पर, C कितने पर आता है 3 पर, इसी तरीके से Z कितने पर आता है 26 पर। तो Z से बाद में यदि हम 27 पर जाएंगे, Z से बाद में 27 पर जाएंगे, तो 27 पे भी हम क्या किससे शुरू करेंगे, A से शुरू करेंगे, ठीक है, A से शुरू करेंगे, तो A 27 पर भी A आता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ ये A जो लिखा है 27 लिखा, क्योंकि 27 में से 1 घटाएंगे 26, और 26 पर क्या आता है Z आता है, ठीक है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि 27 पर भी A, यदि A यहाँ इसी से कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार A से Z कैसे बना, A का अपोजिट होता है Z, या फिर P से O, यदि अपोजिट लेंगे तो P का अपोजिट O नहीं होता, P का अपोजिट क्या होता है PK, ठीक है। तो ये अपोजिट नहीं है, 27 में से -1 क्या हुआ, तो भाई -1 हुआ है, तो तुम -1 इसमें भी हो जाएगा, -1 सब में से कर दो। 19 S19 पाता है, याद है ना, S19 पाता है, बोलो S19, U21, ठीक है, W23, बोलो एक बार, और L12, ठीक है। तो भाई S कितने पे 19 पे है, 19 में से -1 करेंगे कितना हो जाएगा 18, -1 करेंगे तो 18, ठीक है, 18 पे क्या है, ठीक, 18 एक R ही स्टार्ट है, ठीक है, 18 पर क्या होता है R, और R से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, बात समझ रहे हो, R से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है। 14 देखिए, ग्रीन, क्या करना है, ये सारे इनका प्लेस वैल्यू को लिखो, ठीक है, प्लेस वैल्यू को क्या करना है, ऐड कर दो, प्लेस वैल्यू को ऐड कर दो भाई, प्लेस वैल्यू ऐड करनी है, बस कुछ नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो इसने और भी क्या कर रखा है, अच्छा ये इसमें तो ये ऐड करना ही, तुम्हें पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है वायलेंट, VIOLET, वायलेट
वायलेट नहीं, वायलेट, ठीक है, वायलेट और पिंक की संख्या के कोडों के बीच अंतर देखो, अंतर। तो भाई देखो अंतर, अंतर बताना है, इन दोनों का कोड जोड़कर हमें पता 49 आएगा। तो अब इसका भी जोड़ना, ठीक है, ऐड करना इसका, और पिंक का भी ऐड करना, और ऐड करके हमें क्या करना, मतलब दोनों को ऐड करके उनके बीच का अंतर माइनस कर देना, घटा देना, हो जाएगा। कोई दिक्कत है, हो जाएगा ना? चलिए हो जाएगा। 15 क्वेश्चन देखिए भाई, 15 क्वेश्चन देखिए। FLOWER, फ्लोवर, फ्लोवर का कोड है ये, फ्लोवर का कोड है ये, ठीक है। तो भाई देखो एफ के लिए क्या लिखा है इसने, R, ठीक है, L के लिए F, अच्छा जी, ठीक है, O के लिए क्या लिखा, O। तो यह तीसरे नंबर पे सेम है, ठीक है, तीसरे नंबर पे सेम है। क्या तीसरे नंबर पे, देखिए तीसरे नंबर पे सेम है, तीसरे नंबर पे सेम है यहाँ पे। अब इनका चलो ये होगा FL RF बना दिया इन्होंने, ठीक है, अपोजिट इन्होंने क्रॉस करा है। तो भाई तीसरे नंबर पे सेम है किसी में, तो देख लो तीसरे नंबर पे I है इसमें, तो I है तीसरे नंबर पे, I तीसरे नंबर पे, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी फोर्थ नंबर पे, यहाँ पे भी I है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। तो देखो तीसरे नंबर पे I सेम, बस एक ही ऑप्शन है D। पूरा चेक ही मत करो, जहां हमें कुछ अलग मिले, जहां हमें अलग पॉइंट मिले वही चेक कर लो बस। D हमारा सही उत्तर हो जाएगा, D हमारा सही उत्तर हो जाएगा भाई। 16 क्वेश्चन है, हो जाएगा। रेड के लिए कोड है या ये 18, 18 पर R होता है, R 18 पर होता है, 18 में 3 जोड़ दिया तो कितना आएगा 21, और 21 पे क्या आता है U, ठीक है, 21 पे U, और 3 जोड़ेंगे, E में 3 जोड़ेंगे यानी 5 में 3 जोड़ेंगे 8, और 4 में 3 जोड़ेंगे 7, यानी 3 3 जोड़ रहे हैं। तो यहाँ 3 जोड़ दो, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 आ जाएगा, 5 पे E से देख लो, ठीक है। सभी में क्या क्या जोड़ रहे हैं, 3 प्लस 3 जोड़ रहे हैं, सेल्फ करना, ठीक है भाई, सेल्फ इजी है, सिर्फ प्लेस वैल्यू जोड़ कर बतानी है, ठीक है भाई। देखो अच्छा क्वेश्चन है 17, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कंफ्यूज करेगा तुम। कह रहा है कि निश्चित एक सर्टेन कोड n इज रिटन एज j, n को जो है j लिखा जाता है, s को d लिखा जाता है, r को q लिखा जाता है, ठीक है, r को q, o को q, o को p, ये एक ही है भाई, o को q, o को p ने डबल कर दिया, ठीक है, o को p, I को k, तो m को क्या है, m को k, m को z और a को m, नहीं डबल नहीं है भाई, a को z और g को s लिखा जाता है। तो भाई ये बताना है, ठीक है, ये बताना है इस ORGANI ऑर्गेनिज्म का कोड क्या बनेगा भाई, ऑर्गेनिज्म का कोड क्या बनेगा। तो भाई हमें पता है O के लिए कोड क्या है, O के लिए कोड क्या है, O के लिए कोड है P, O के लिए कोड P है, O के लिए कोड Q भी है ना उनका, लेकिन Q से कहीं स्टार्ट है ही नहीं, Q से कोई स्टार्ट है ही नहीं, तो ये तो बाहर होगा, सॉरी ये नहीं बाहर, ये वाला D वाला बाहर होगा। तो यानी P, O के लिए P है, O के लिए P देखेंगे। अब लास्ट में देखो M के लिए कोड क्या है, M को G भी नहीं है, M को G भी नहीं है, और M को Z दिया हुआ है। तो भाई P के साथ Z, ये रहा, P के साथ Z एक ही ऑप्शन में, P के साथ Z एक ही ऑप्शन में, और इसमें नहीं है, P के साथ S है, P के साथ J है, D है, इसमें ये है ही नहीं भाई, ये पहले ही राउंड में बाहर होगा, ठीक है। तो यानी ये D हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अलग अलग एक लेटर के लिए दो दे रखे हैं, ठीक है, एक लेटर के लिए 2 कोड बना रखे हैं, तो इसलिए हमें वो ही देखना जो हमें कोड हमारे जो ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है भाई, ऑप्शन में जो दिया है उस पर काम करना है। चलिए 18 क्वेश्चन देखो शानदार तरीके से, ठीक है भाई। देखो इसमें क्या करा इन्होंने, प्लेस वैल्यू लिखी है, F के लिए कोड क्या है 6, E के लिए 5, ठीक है, और अच्छा इन्हें प्लेस वैल्यू लिखी नहीं है, जो प्लेस वैल्यू के अंक है उन्हें जोड़ के लिखा, ठीक है। देखो F के लिए कोड क्या है 6, ठीक है, E के लिए 5, और M कितने पे आता है, M 13, और 13 के अंकों को जोड़ दो, 1 + 3 को जोड़ा तो कितना होगा 4, यहाँ 4 लिखा है, ये वाला 4 ये है वो, ठीक है। A 1 पर आता है और L 12 पर आता है, दोनों को अंक जोड़ के लिख दी 3, ठीक है, L 12 पर आता है ना, तो दोनों को जोड़ के लिख दिए 1 और 2 कितना 3, ठीक है। तो बस तुम्हें भी यही करना। लीफ 12 पर आता है, दोनों को जोड़ के लिख दो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से स्टार्ट, 3 से सभी स्टार्ट है, ठीक है भाई। और लास्ट में क्या आएगा 6, 3 के साथ 6, अच्छा 3 के साथ 6, ये 2 ऑप्शन बाहर हो गए।
अब यहाँ देखो E5 और A1, ये रहा C। L के लिए 12 3 होगा, E के लिए 5, A के लिए 1 और F के लिए 6। और तो सब जो डबल अंक के, जो जिसमें डबल अंक है, 2 अंक है, उनके अंक जोड़ के लिखने हैं। तो इसमें और तो है, एक सिंगल ही है, बस एक L ही है। ठीक है, तो C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अलग से कुछ नहीं जोड़ा, सिर्फ जो उसके अंक है उन्हें जोड़ा है। ठीक है भाई। स्क्रू, SCREW, स्क्रू का कोड बनाया है ये। ठीक है, ये स्क्रू का कोड बनाया है ये। तो भाई बताना है नेल्स का कोड क्या बताना इसका। तो भाई देखो इसने क्या करा है, इसने SR 1 माइनस कर दिया। ठीक है, SR 1 माइनस कर दिया, और यहां पे क्या लिखा, C एज इट इज, RS 1 प्लस लिख दिया। ठीक है, और लास्ट वाले जो हैं उन्हें चेंज, इंटरचेंज करके लिख दिया, इंटरचेंज। तो यानी अब हम देख लो, दूसरा जो है, दूसरा सेम है, C सेम है, C की जगह सेम है। तो क्या A की जगह A है, A की जगह A है, हाँ जी A यहाँ पे है, A यहाँ पे, अच्छा दोनों में ही A है। ठीक है, दोनों में ही A है। और N यहाँ पे पहले वाले में क्या करा है इनने, 1 माइनस करा है, 1 माइनस नहीं, A माइनस, N के लिए माइनस नहीं है। चलिए, अच्छा लास्ट के देखना, EW है ना, तो क्या कर दिया सर, WE। तो भाई LS है, तो SL किस में है, SL। ठीक है, SL एक के ऑप्शन में, SL एक नहीं, SL 2 ऑप्शन में है। ठीक है, SL 2 ऑप्शन में है। अच्छा जी, चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये चेंज होगा WE में। ठीक है, SL, तो ये LS है, तो SL होगा, SL 2 ऑप्शन में, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो 2 ये बाहर हो गए। अब इसमें अलग देखो क्या है, अलग देखो इन्होंने क्या करा है, और भाई -1, ठीक है, या फिर कुछ और करा है, C एज इट इज, R माइनस, R में 1 जोड़ा है, यानी R में RS। तो यहाँ पे I में 1 जोड़ेंगे, I में A। अरे अरे अरे, देखो इन्होंने कुछ नहीं करा, सिर्फ क्या है, S के लिए कोड बना दिया R के लिए कोड बना दिया S, बस। इसने क्या करा है, N के लिए कोड बना देंगे, क्या हो जाएगा, N के लिए कोड बना देंगे क्या, N के लिए कोड बना देंगे I। ठीक है, और I के लिए कोड बना देंगे N। तो I के लिए N के लिए कोड बना देंगे I, ठीक है, और IA, और I के लिए कोड बना देंगे N, बस इतना है, और कुछ नहीं है। S के लिए इन्होंने कोड बना दिया R, और R के लिए कोड बना देंगे S, बस ये। अब हमें भी ये है, बस N के लिए कोड बना देंगे, N के लिए कोड बना देंगे I, और I के लिए कोड बना देंगे N, बस इतना। और ऐसे लास्ट वाला इंटरचेंज करके लिखाइए, बस थोड़ा सा देखो क्वेश्चन किस तरह का है, तो दिमाग को घुमा देगा एकदम। ठीक है, बस यही चेक करना है। तो N के लिए I बना दे कोड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई 20वां क्वेश्चन। देखो 20वां क्वेश्चन 9-5, इस तरह मैंने करा दी क्वेश्चन भाई। नंबर दिया है, ठीक है, नंबर दिया है, नंबर और उसका लेटर में वर्ड में कोड दिया है 95474। तो भाई अब इसका लिए कोड क्या है, F कितने पे आता है, 6 पर। ठीक है, B कितने पे आता है, 2। तो 9 से 6 कैसे बनेगा, माइनस के 3 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से -3 कर देंगे, 5 में से -3 कर देंगे, 2 बचेगा। F 6 पे, 2 पे क्या आ जाएगा, B। यही करा है इसने, तो यही -3 कर दो, -3 कर दो, यानी क्या हो जाएगा F और C, FC देखो किस में है, FC लास्ट में -3, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से -3 करेंगे, 4 बचेगा, 4 पे क्या आता है D, 4 पे क्या आता है D। ठीक है, F 6 पर, C 3 पर, ये रहा F 6। ठीक है, 3 ही तो बचेगा, हाँ यहाँ 3, यदि 6 में से 3 घटेंगे तो 3 बचेगा, 3 पे क्या होता है C। तो यही हमारा D ऑप्शन हो जाएगा, D विल बी द राइट आंसर। ठीक है, D हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 21 क्वेश्चन। ठीक है भाई, 21 क्वेश्चन देखिए। मैंगो के लिए कोड बनाया है इसने ये। ठीक है, ठीक है भाई, मैंगो के लिए कोड बना दिया ये। ठीक है, तो बताना है फिर संख्यात्मक कोड, इसके लिए कोड क्या होगा, इफ यदि मैंगो को 80415 के रूप में कोडित किया गया है, तो भाई लिखना है संख्यात्मक 8154। ठीक है, तो यही है, बस
इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। 8 किसके लिए कोड है? M के लिए, ठीक है। ये M का कोड क्या है? 8 है। 0 किसके लिए कोड है? A के लिए। तो बस यही है, बस 0 किसके लिए कोड है? A के लिए। तो सेकंड लास्ट में A होना चाहिए, सेकंड लास्ट में A। 0, A का कोड 0 है ना, यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 है ही, ठीक है। और तो नहीं है A यहाँ पे भी नहीं है A, ठीक है। एक ही ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, सिर्फ मैंगो का जो कोड बनाया है, नंबर जो बनाया है, वही इस बार पहले तो मतलब वर्ड दिया है लेटर रूप में, ठीक है, लेटर का वर्ड, और उसका नंबर में कोड बनाया है। इस बार नंबर में देकर तुम्हें क्या बना दिया? लेटर में वर्ड बना दिया, ठीक है। इसका कोड बनाया, तो कुछ नहीं है, बस जो जिसका यहाँ लेटर कोड है वही तुम्हें इसमें रखना है, ठीक है भाई, इसमें रखना है। नेक्स्ट देखिए 22वां क्वेश्चन 22, ठीक है भाई। ये देखो COM और PUTER तोड़ कर लिख दिया, कंप्यूटर का कोड बना दिया क्या? CDOPMN, सिर्फ एक ऐड करा है, +1 करा है। C में 1 करेंगे +1, O में करेंगे तो P हो जाएगा, ठीक है। और M में +1 करेंगे तो N हो जाएगा। तो भाई लैपटॉप में L में +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 में 1 जोड़ेंगे 13, 13 पर क्या हो जाएगा? 13 पर क्या हो जाएगा? M। 13 पर क्या हो जाएगा? M। ये हट क्यों नहीं रहा? 13 पर क्या हो जाएगा? 13 पर क्या हो जाएगा? M। M से देखो स्टार्ट कहां पे? M से सारे ऑप्शन स्टार्ट है, ठीक है भाई, इसमें तो निकल रहे हैं। हाँ, और लास्ट में देखो P में P 16, 16 में 1 जोड़ेंगे 17, 17 पे क्या आएगा? Q। तो M के साथ Q, M के साथ Q, M के साथ 2 ऑप्शन में Q, ठीक है। B, अच्छा दूसरे से मिल जाएगा, A के साथ A में 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 पे क्या? B, M के साथ B, MBQ, MBQ, ठीक है भाई, बात समझ रहे हो? तो A हमारा सही उत्तर हो जाएगा, A विल बी द राइट आंसर, A विल बी द राइट आंसर। यदि देखो A को 26 लिखा जाता है, B को 25 लिखा जाता है, इस बात को समझ रहे हो, और Z को A लिखा जाता है, इसने क्या करा है? उल्टी साइड से, अपोजिट साइड से, ठीक है, अपोजिट साइड से लिखा है, यानी पीछे से लिखा है Z की तरफ से, ठीक है। अब Z A को 26 लिख दिया, ठीक है, लास्ट से। जो जो 26 किस पे आता है? Z पे आता है, मतलब 26 पर कौन आता है? Z आता है, ठीक है। B के लिए इन्हें क्या लिखा है? B के लिए लिखा 25, और 25 पे वैसे कौन आता है? Y आता है, ठीक है। तो अब ये बताना उल्टा लिखा है, तो भाई इसके लिए, अच्छा तो देखो इसका कोड बताना है, इसका अल्ट्रा का मतलब प्लेस वैल्यू, अपोजिट प्लेस वैल्यू लिखकर क्या करना है तुम्हें? जोड़ देना है, अपोजिट प्लेस वैल्यू लिखकर जोड़ देना। U सीधी तरफ से कितने पे आता है? 21 पे। U सीधी तरफ से 21 पे आता है भाई, तो अब उल्टी तरफ से किस पे आ जाएगा? 6 पे, ठीक है। 21 6 27 होता है। O सीधी तरफ से 12 पे आता है, तो उल्टी तरफ से कितने पे आ जाएगा? 15 पर, ठीक है। T सीधी तरफ से 20 पे आता है, तो यहाँ कितने पे आ जाएगा? उल्टी तरफ से 7 पर, ठीक है, T, ठीक है। और R कितने पे आता है? R सीधी तरफ से 18 पर, तो अपोजिट तरफ से कितने पे आ जाएगा? 9, ठीक है, IR इंडियन रेलवे, ठीक है। और A सीधी तरफ से आता है, A का तो हमें दिया ही है 26, A सीधी तरफ से 1 पर, तो अपोजिट तरफ से 26 पर। अब इन्हें सभी क्या कर दो? जोड़ दो, ठीक है भाई, इन्हें सभी क्या करना है? जोड़ दो तुम। अब देखो कितना आ जाएगा? 9 और 6 15, 15 7 कितना हो जाएगा? 22, 22 5 27, 27 6 33, ठीक है। 3 आना चाहिए, इकाई अंक 3 63, यानी डी विल बी द राइट आंसर, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अपोजिट प्लेस वैल्यू जोड़ दो, अपोजिट प्लेस वैल्यू क्या करनी है? ऐड, अपोजिट प्लेस वैल्यू ऐड करनी है बस। 25 देखो CAR, कार के लिए कोड है ये, ठीक है, 3 1 18, ये तो बस प्लेस वैल्यू लिखी है, कर देना इसे तुम, HW में है, प्लेस वैल्यू लिखी है, प्लेस वैल्यू लिखनी है इसकी बस, FUR की। 25 देखो, 25 देखो, मंकी का कोड बना दिया इसने ये, ठीक है भाई, मंकी का कोड बना दिया ये भाई। देखो M में 2 जोड़ा, ठीक है, M 13 पर आता है ना, M 13 पर 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15। O में 2 जोड़ेंगे, O कितने पर? 15 पे आता है, 15 में 2 जोड़ेंगे कितना? 17, 17 पे क्या आता है? 17 पे क्या हो जाएगा? Q। तो इसी तरह से देख लो बस तुम भी इसमें, ठीक है, 2 जोड़ो, तो D में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? D में यही है ना, D का निकालना ना कोड, अच्छा हाँ, D में 2 जोड़ेंगे कितना? 4 2 6, 6 पर क्या आता है? F, F से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, F से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है,
ठीक है, जेड में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 26 में 2 जोड़ेंगे 28, 28 पे देखो इस बात को समझना, जेड कितने पे आता है 26, 26 में 2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 28, तो 27 पे हमारा ए होता है, इस बात को याद रखना, 28 पर होता है कितना बी, और 29 पे सी, इस तरह से भी आ सकती हैं चीजें तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है भाई, तो अब 26 क्वेश्चन देखो, GARB, ठीक है, GARB गर्भ के लिए कोड है HEAR हियर, ठीक है, तो ड्रॉप का कोड बताना DROP, तो भाई देखो G से कितना बना दिया उसने, G के लिए H बना दिया, ठीक है, और A के लिए E, ठीक है, A के लिए E बना दिया, और R के लिए क्या है A, और B के लिए इसने क्या कर दिया, B के लिए कोड बना दिया किसने R, तो बताना है ड्रॉप। अब इसमें देखो क्या है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, देखिए भाई GARB, ठीक है, GARB ग्रैब का कोड है कितना HEAR, HEAR, तो भाई इसमें क्या हो सकता है, देखो यदि मैं देखूं AER, ठीक है, R एज इट इज, ठीक है, G में 1 जोड़ेंगे, ठीक है, G में 1 जोड़ेंगे और A में 1 जोड़ेंगे 4, तो 18 4, यहाँ देखो 18 4, यहाँ में कुछ नहीं है, बस A में यहाँ 1 जोड़ा, मतलब A 1 पर आता है और 1 में मैंने 4 जोड़ा, 1 4 5, तो 18 में 4 जोड़ दो, 18 में 4 जोड़ दो, 18 4 22, 22 पे क्या आता है V है किसी में भी, हाँ ये रहा V एक ही ऑप्शन में है, ठीक है, और यहाँ पर क्या जोड़ा इन्होंने A -1 करा है, ठीक है, -1, यहाँ पे -1 करा है, ठीक है भाई, -1 करा है, चलिए कोई बात नहीं, हमें तो बस इतने से काम है, मतलब यह देख लो बीच में क्या आ रहा है, मतलब बस इसके लिए क्या कोड बना है, ठीक है, इन्होंने ए से ई बनाया, 4 जोड़ के बनाया, तो हम भी क्या कर देंगे 18 में 4 जोड़ देंगे 22 पे क्या आ जाएगा V, ठीक है भाई। चलिए 27 में देखो, ये भी वही है, नंबर से कोड बनाया है लेटर का, तो 9 पर क्या आता है, 9 पर आता है I, लेकिन इसने लिखा है G, यानी क्या करा, 9 में से -2 करा है, -2 करा है, -2 करेंगे, 9 में से -2 करेंगे 7, 7 पे क्या आता है G, 5 में से -2 करेंगे, 5 में से -2 करेंगे 3, ठीक है, 3 पे आता है C, 4 में से 2 करेंगे माइनस, तो 2 बचेगा, 2 पर क्या आता है B, ठीक है, 2 पर क्या आता है B, तो इस तरह से माइनस करके लिखा है -2, ठीक है, -2, तो इसमें से भी -2 करके लिख दो, 7 में से -2 करेंगे 5 पर क्या आएगा E, ठीक है, E एक ही ऑप्शन में, हालांकि तुम पूरा मैंने तो छोड़ दिया बीच में, ठीक है, तुम्हें पूरा लिखना है ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, यहाँ पे पूरा लिखना, एग्जाम हॉल में पूरा नहीं लिखना, एग्जाम हॉल में तो छोड़ देना, मतलब जितना भी जहां तुम्हें ऑप्शन अलग मिल जाए वहीं आंसर निकाल दो, हम वहां अपनी प्रतिभा मत दिखाना, नहीं ये तो मेरे पे आता है, ये तो मैंने पूरा करा है, इसे तो मैं पूरा करूँ, नहीं, यहाँ ये 10th 12th नहीं है कि तुम जितना लिखोगे उतना नंबर मिलेंगे, वैसा वहां तो बस तुम्हें ऑप्शन से जहां भी तुरंत ऑप्शन अलग मिला वहीं आंसर बना दो उसे, ठीक है। तो अब ये कोड पहले की तरह ही आ गया, ये क्वेश्चन पहले की तरह ही आ गया, इसमें भी क्या, हाँ जी, हाँ ये रहा, इसमें तो दिया है इसने, ठीक है, इसमें दिया है भाई, देखो तालिका दी है, ठीक है, ठीक है, टेबल दिया है, तो अब इसे पढ़ना है, देखो इसमें अक्षर और लेटर और उसके लिए कोड, M के लिए 6, I के लिए स्टार, K के लिए 5, T के लिए कैप, तो भाई बताना है। अभी ये देखो इसकी भी इसमें कंडीशन दी है, इसमें कंडीशन दी है, क्या ये रही कंडीशन, इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट लेटर इज द वोवेल, देन बोथ शुड बी कोडेड यूजिंग द वोवेल कोड्स। देखो इसका मतलब क्या है, यदि पहला अक्षर एक व्यंजन और अंतिम अक्षर एक स्वर है, यदि तुम्हें जो भी कोड के रूप में वर्ड दिया जाएगा, यहाँ वर्ड, ठीक है, तो जो भी उस वर्ड का पहला क्या है, पहला अक्षर क्या है, एक व्यंजन है वोवेल से, और अंतिम अक्षर क्या है, एक स्वर है, ठीक है, तो दोनों अक्षरों का कोड जो होगा, दोनों अक्षरों का कोड, तो दोनों को स्वर के कोड के रूप में, जो भी स्वर का कोड होगा, वोवेल्स का कोड होगा, उसे ही लगाना है, उसे ही लगाना है, ठीक है भाई। अब देखो ये रहा, यही है ना, हाँ जी, BM ये वर्ड है, BMJ, ठीक है, KPU, BMJPKU, तो भाई देखो इसमें क्या बोल रहा है ना,
पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर। तो पहला है एक व्यंजन, ये ठीक है, कॉन्सोनेंट्स है, और ये क्या है, अंतिम स्वर है। ठीक है, पता है ना, ए ई आई ओ यू, तो स्वर है। तो अब तुम्हें क्या करना है, दोनों के लिए कोड जो होगा, दोनों के लिए जो स्वर का कोड होगा, जो इस यू का कोड होगा, वही कोड लगाना है। तो यू का कोड क्या है, यू का कोड ये रहा परसेंट, यू का कोड है परसेंट, तो दोनों के लिए परसेंट लगाना है। ठीक है, दोनों के लिए परसेंट लगाना है। तो भाई देखो, और ऑप्शन से तुरंत देखना, तो परसेंट यानी दोनों के लिए, यहां पे भी परसेंट होगा, इसका भी परसेंट कोड बनेगा और इसका भी परसेंट कोड बनेगा। तो भाई देख लो, स्टार्टिंग में और लास्ट में परसेंट कहां पे है, स्टार्टिंग में लास्ट में परसेंट एक ही ऑप्शन में है, इसमें लास्ट में है, इसमें बीच में है, इसमें है ही नहीं परसेंट, तो डी ऑप्शन में, डी विल बी द राइट आंसर। अब और पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है कि हम एम का कोड चेक करेंगे, जे का कोड चेक करें, नहीं, एम का कोड देखो 6 है, तो एम का कोड यहाँ पे भी 6 ही है। वैसे तो चेक करोगे तो सब मिलेगा, लेकिन हमें चेक नहीं करना, हमें जहां पे हमें आंसर अलग मिल जाए हमें तुरंत वहीं छोड़ देना। ठीक है भाई, तो ये शानदार क्वेश्चन है। इसी तरह का पहला क्वेश्चन था, जो उसमें कंडीशन 3 कंडीशन दी थी, इसमें एक ही कंडीशन है कि पहला और अंतिम अक्षर देखो क्या है, पहला और अंतिम अक्षर ये कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन और स्वर है, तो हम उसके कोड बना देंगे परसेंट। ठीक है, जो स्वर का कोड होगा। ठीक है भाई, चलिए 29 क्वेश्चन देखिए, 29 क्वेश्चन देखिए। मद्रास का कोड बना दिया इन्होंने, ये OWNHEQ। ठीक है भाई, तो उसी कूट भाषा में क्या लिखना, संडे का कोड बताना, संडे का कोड क्या होगा, संडे का कोड क्या होगा भाई, देखो संडे का कोड क्या होगा। तो अब इसमें देखो क्या कर रखा है इन्होंने, 13, ये क्या है, ओ 15, ये 13 पर, ये 15 पर 2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये ए से क्या बना दिया, यहां ये पता है इनमें सभी में कोई नंबर बड़ा जुड़ता जा रहा है, तो मैं बड़ा नंबर ना जोड़ के मुझे जहां जो अलग मिल रहा है, इससे पहले जो क्वेश्चन था जहां अलग मिल रहा है वहीं जो इजी हो रहा हो उसे देख लो। भाई हमें पता है पहले में 2 जोड़ा इन्होंने, तो हम देखो 19 में 2 जोड़ेंगे, 19 में 2 जोड़ेंगे, 19 2 S19 पे आता है ना, 19 2 21, 21 पे क्या है U। ठीक है, दोनों डब्लू वाले खत्म हो गए। ठीक है, अब देखो डब्लू यहां पे है, ये क्या हो रहा है, तो U यहां पे है, U दोनों में, ठीक है, W Z। ठीक है, अब लास्ट वाला देख लो, लास्ट में इन्होंने क्या लिखा है, लास्ट में 19 में यहां -2 करा है। ठीक है, 19 में से -2 करा, 17, 17 2 19, यही तो करा है। लास्ट में देख लो, बस लास्ट में -2, तुम भी लास्ट में -2 कर दो। 25 में से -2 करेंगे तो कितना जाएगा, 23, 23 पे क्या आएगा, 23 पे क्या आएगा W, 23 पे क्या आएगा W। तो W देखो किस ऑप्शन में, W लास्ट में ये रहा, U के साथ W एक ही ऑप्शन में, U के साथ W एक है, बस यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, इसमें बड़ी बड़ी संख्या जोड़ रखे हैं, देखो ए से 23 बना दिया, ठीक है, और D से N बना दिया, D कितने पे 4 पे आता है, तो किसी में कुछ, बस हमें देखना अलग कहाँ पे क्या हो रहा है। इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ मतलब ये थोड़े अलग, मतलब कोई इनमें फिक्स पैटर्न नहीं होता कि 2 ही जोड़ दिया, एक ही घटा दिया। देखो चर्च के लिए कोड बनाया है क्या, SXIFSX। ठीक है भाई, अब इन्होंने क्या करा है, CH है, जो CH है इसके लिए कोड बना दिया SX। ठीक है, ये CH के लिए कोड बना दिया, यानी पहले और आखिरी के लिए ये कोड बना दिया। तो भाई टेम्पल के लिए कोड बना दे, टेम्पल के लिए। ठीक है, तो यानी अब देखो यहां क्या है, यहां इन्होंने क्या करा है, 16 3 19। ठीक है, और यहां U के लिए I बनाया है, ठीक है, C, या फिर ऐसे कर दो, C का अपोजिट क्या होता है, C का अपोजिट X होता है। ठीक है, तो T का अपोजिट क्या हो जाएगा, T का अपोजिट दूसरे नंबर पे लिख दो, C का अपोजिट X होता है ना, और दूसरे नंबर पे लिखा है सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो दूसरे T का अपोजिट दूसरे नंबर पे लिखो G, T का अपोजिट G आता है, T का अपोजिट ये रहा G। ठीक है, अब यहां पे देखो C का अपोजिट X लास्ट में, तो यहां पे देखो लास्ट में L का अपोजिट क्या हो जाएगा, L का अपोजिट O होता है। O किसके साथ है, O किसके साथ है, V के साथ, O एक ही ऑप्शन में, V के साथ O, V के साथ O एक ही ऑप्शन में। पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है भाई, हमने पता C का अपोजिट क्या होता है, C का अपोजिट होता है X। CX क्रैक्स लिखते हैं ना भाई, हम क्रैक्स खाते हैं। मैंने बताऊं तुम्हें एक बात, मैंने ग्रुप डी और जीडी के लिए जो कराई है ना क्लास, उसमें ग्रुप डी में ज्यादा अच्छे से, बहुत डीपली और बहुत एक शॉर्ट मेथड से, मतलब ऐसा कराइए कि इस क्लास में तुम्हारी याद हो जाएंगे सारी प्लेस वैल्यू भी, अपोजिट भी। क्रैक्स हम जब स्कूल जाते हैं तो क्रैक्स खाते हैं, ठीक है, ठीक है,
10th में जाते हैं तो ट्रेन से जाते हैं, तो मैंने सब कोड से याद कराई है तुम्हें। तो CX होता है, ठीक है, CX होता है। और लास्ट में देखो C के लिए X बनाया, तो लास्ट में देखो हमारे लिए कोड क्या लास्ट में, यहाँ L है, L का लास्ट में कोड जाएगा O, L के लिए लास्ट में कोड जाएगा O, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो बात समझे, तो C हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 31 क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में रोमन का कोड है ये, ठीक है, और उसी कूट भाषा में वाटर का बताना, वाटर को कैसे लिखा जाएगा। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज रोमन इज रिटन एज IFDAF, ठीक है भाई। इन सेम कोड लैंग्वेज हाउ विल वाटर बी रिटन, ठीक है भाई, वाटर को क्या लिखा जाएगा ये बताना भाई। तो भाई देखो क्या हो सकता है इसमें, भाई रोमन के लिए कोड है ये, ठीक है। रोमन हमें आर पता, आर कितने पता, 18, O 15, ठीक है, O 15, M 13, A 1 और N 14। इससे कोड बना है IFAD। तो I कैसे बन सकता है, I कैसे, I आता है 9 पे, F आता है 6 पे, तो I का R से कोई संबंध, ठीक है, हाँ जी, I R अपोजिट हो जाते हैं, लेकिन O का F से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, M का D से संबंध नहीं है। अपोजिट देखें, मतलब इसका लास्ट और इसका फर्स्ट देखेंगे तो भी हमें कुछ नहीं दिख रहा। तो जब कुछ नहीं दिख रहा तो हमें एक चीज दिख रही है भाई, एक चीज दिख रही है कि भैया ये देखो 8 और 1 को मैं जोड़ूं, यदि 8 और 1 को जोड़ूं लेटर्स को 9 हो जाएगा, और 9 पे क्या है I। 5 और 1 को जोड़ूं 6 पे क्या है यहाँ F, ठीक है भाई, 6 पे क्या है F। 3 और 1 को जोड़ता हूं मैं तो 4 हो जाता है, ठीक है, और 4 पे क्या है D, ठीक है, 4 और 1 5, 5 पे क्या है, यानी जो भी हमारा ये रोमन का कोड है ना, ठीक है, प्लेस वैल्यू, उन प्लेस वैल्यू को, अंकों को जोड़ दो, डिजिट्स को जोड़ दो, ठीक है भाई। तो वाटर का देखो, वाटर WATER, वाटर में वाटर कितने, W कितने बात है 23 पे, 23 1, ठीक है, और T 20, ठीक है, और E 5, R 18। तो भाई इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 2 5, 1 2 0 2 5 और 8 और 1 9, ठीक है भाई। तो 5 पे क्या आता है ई से स्टार्ट, देखो ई से 2 ऑप्शन स्टार्ट है, 2 है ही नहीं। लास्ट में देखो, लास्ट में क्या है 9 पे I, 9 पर आता है I, तो I से स्टार्ट, E और I, E और E है इसमें, E और I एक के ऑप्शन में, ठीक है, यानी D हमारा सही उत्तर हो जाएगा, D विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इजी था, बस समझे हमारी जो प्लेस वैल्यू है उन प्लेस वैल्यू को अंकों को जोड़ना है, अंकों को ऐड करना है। 32 देखिए 32 भाई देखो, जेब्रा का कोड क्या है ये है, ठीक है, तो उसी लैंग्वेज में टॉर्च का कोड बताना। टॉर्च का कोड क्या हो सकता है भाई, ZEBRA, जेब्रा के लिए कोड है भाई ये WBYAJ, ठीक है भाई। तो अब देखो क्या हो सकता है, W से J कैसे, Z से W कैसे आ सकता है भाई, हम क्या करें कि -3 कर दें भाई, 26 है 23 है, यहाँ -3 कर दें, लेकिन यहाँ पे क्या कर दें, ठीक है, फिर यहाँ पे -3 कर दें तो भी नहीं आ रहा, ठीक है। और यहाँ एक बात देखो कि भाई 20 में से -3 करेंगे तो भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा हमें, 20 में से -3 करेंगे 17, 17 पे क्यों नहीं दिख रहा किसी भी ऑप्शन में। तो हम क्या है इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। देखिए एक बार भाई, मुझे एक चीज दिख रही है, बी का अपोजिट, ठीक है, बी का अपोजिट होता है वाई, ठीक है, बी का अपोजिट होता है वाई। तो इस एक तो इससे वाई मतलब तीसरे लेटर के अपोजिट से भी निकाल सकते हैं हम आंसर। तीसरे लेटर का अपोजिट देखो, तीसरे के लेटर का अपोजिट, ठीक है, आर का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट आई होता है। यदि एक ऑप्शन में आई है तो आंसर वहीं से मिल जाएगा, ठीक है, यदि एक ऑप्शन में आई मिलता है, ठीक है, तो देखो आई यहाँ पे भी है, आई यहाँ पे, 2 ऑप्शन में आई है, ठीक है, ये ऑप्शन 2 बाहर हो गए, 2 ऑप्शन में आई है, ठीक है, बीच में 3rd प्लेस पे। तो अब अपोजिट नहीं, थोड़ा हमें और भी काम करना पड़ेगा। अब एक बात देखो मैं, यदि ई का अपोजिट क्या होता है वी, ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट होता है वी, और वी में मैं यदि 1 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा डब्लू, UV, ठीक है, यानी अपोजिट, इसका मतलब क्या है अपोजिट, अपोजिट में +1। जेड का अपोजिट क्या है, ठीक है, जेड का अपोजिट क्या होता है ए, जेड का अपोजिट क्या होता है ए, और ए में 1 जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा बी, यानी
अपोजिट और +1, अपोजिट +1, सेम यही कंडीशन इधर रहेगी। ठीक है, ए का अपोजिट क्या है, ए का अपोजिट जेड, और जेड में +1 कर देंगे। ऐसी आर का अपोजिट क्या है, आर का अपोजिट है, आर का अपोजिट है आई, आई में एक जोड़ देंगे जे हो जाएगा। तो भाई यही चीज करो। ओ का अपोजिट क्या होता है, ठीक है, ओ का अपोजिट होता है एल, एल में एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा एम। एल मतलब ओ का अपोजिट क्या होता है एल, ठीक है, एल ही होता है ना, और एल में एक जोड़ेंगे तो एम, एम किस में है, एम डी ऑप्शन में है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, और पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, बीच में हमें पता तीसरे का अपोजिट, यानी तीसरे लेटर का अपोजिट हो रहा है, और जो स्टार्टिंग के दो हैं और लास्ट के दो हैं उनके अपोजिट में +1 कर रहे हैं, अपोजिट में +1 कर रहे हैं, बस इतना है। ठीक है, यानी हमारा आंसर लगा ना, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। 33 देखिए एक बार। ठीक है, 33 देखो, 817 को लिखा जाता है कॉटन मैक्स थ्रेड। ठीक है भाई, और 827 का कोड है ये थ्रेड मैक्स क्लॉथ। ठीक है भाई, तो 213 का कोड है। अच्छा ये, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये चाइनीज कोडिंग का बड़ा क्वेश्चन है, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, चाइनीज कोडिंग में इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता, और ये यदि तुमने समझ लिया तो तुम कैसे भी कर सकते हो चाइनीज कोडिंग के। ठीक है, चाइनीज कोडिंग में आता है भाई। देखो अब इसमें हमारे सॉफ्ट का एक, अब देखो 3 नंबर दिए हैं, 3 लेटर्स, 3 वर्ड का कोड बनाया, 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर का कोड और 3 वर्ड्स का कोड, 3 नंबर का कोड 3 वर्ड्स का कोड। ठीक है, तो उसमें से एक का कोड बताना सॉफ्ट के लिए क्या निकालेंगे हम। तो सॉफ्ट के लिए जो कॉमन हो, दोनों में से कॉमन काट दो भाई। देखो पहले जो 30 ये हैं लास्ट के, ये देखो ये 827 ये कोड है इसके लिए। ठीक है, और 213 कोड है इसके लिए। तो अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में देखो कॉमन क्या दिख रहा है तुम्हें, कॉमन दिख रहा है कुछ, कॉमन दिख रहा है, हाँ भैया क्लॉथ दिख रहा है, क्लॉथ दिख रहा है हमें कॉमन। ठीक है भाई, कॉमन क्लॉथ दिख रहा है, तो कॉमन होगा ये क्लॉथ। अब ये हमने क्लॉथ दो दिख गए, ठीक है, दोनों में। अब ये जो 2827 और 231 है, इनमें कॉमन है कुछ, हाँ जी इनमें कॉमन है 2। ठीक है, 2 कॉमन है, यही है ना। तो क्लॉथ का कोड आगा, ये मैं तुम्हें लिखने के लिए, समझाने के लिए लिख रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब जिसका कोड चाहिए, सॉफ्ट का, सॉफ्ट है ना इसमें, हाँ सॉफ्ट है, सॉफ्ट के लिए काम करना बस। तो भाई सॉफ्ट का निकालने के लिए जो और साइड के वर्ड है उनका एलिमिनेट कर दो, उन्हें एलिमिनेट कर दो। ठीक है, तो भाई क्लॉथ का कोड आगा 2, तो यानी 2 तो होगा नहीं। अब देखो यहां कॉटन है भाई, देखो सॉफ्ट है, यदि कॉटन और हट जाए, क्लॉथ तो हटा दिया मैंने, कॉटन भी हट जाए इसमें से तो सॉफ्ट रह जाएगा। सॉफ्ट के लिए हमारा कोड बच जाएगा जो भी इस तीसरे में, ठीक है, हाँ तीसरे में, इसमें तीसरे में बचेगा। अब देखो मतलब कॉटन किस में है, थर्ड में और फर्स्ट में, कॉटन यहाँ है, तो भाई देखो इसमें से इसे काट दो। यदि मैं देखूं यहाँ कॉटन इसमें से ये काट दिया, और कॉटन इसमें से ये काट दिया, तो कौन सा है, थर्ड और फर्स्ट, थर्ड और फर्स्ट में कॉमन देखो वर्ड में। ठीक है भाई, एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है। ठीक है, एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, तो 1 कट का भाई, 1 कट का। ठीक है, बात सही है। तो बचा क्या यहाँ 3। ठीक है, ये 3 किसके लिए कोड बचा, 3 का एक ही कोड बचा, 3 ये सॉफ्ट के लिए, सॉफ्ट के लिए 3 बचा। ठीक है, ये ठीक है, ये 3 बचा सॉफ्ट का, बस यहाँ सॉफ्ट बचा और यहाँ पे 3 बचा, तो बचा हुआ कोड ही क्या हो जाएगा, सॉफ्ट का कोड हो जाएगा, सॉफ्ट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो तो बताना भाई। जिसका हमें निकालना है उसके साथ के जो है ना वर्ड उन्हें एलिमिनेट कर दो, हमें सॉफ्ट का निकालना था तो हमने क्लॉथ हटा दिया, कॉटन हटा दिया। ठीक है, सॉफ्ट बचा, वही हमारा कोड बच जाएगा। इसमें से 2 1, इसमें से 1 कॉमन हटा दिया, इसमें से 2 कॉमन हटा दिया, बचा हुआ 3 हमारा सॉफ्ट का कोड आ जाएगा। कोई दिक्कत है, शानदार, आई समझ में बात। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आते हैं इसमें 2 वर्ड देके 2 नंबर देके उसमें एक का कोड पूछ लेता, वो इजी पड़ता है वो। ठीक है, वो इजी पड़ता है भाई। स्लोब, स्लोब के लिए इसने लिखा है, ये वर्ड है, वर्ड, वर्ड कोडिंग, वर्ड से क्या बनाया, नंबर, नंबर कोडिंग, तो वर्ड टू नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, सारे मिक्स हैं, सारे ही इसमें आए हैं क्वेश्चन है, सारे ही आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे भी नहीं। ठीक है भाई, स्लोब का कोड है 43। ठीक है भाई, 4379 भाई, और इसमें फैट का कोड है ये, तो भाई लोफ्ट का बताना। तो एल के लिए कोड क्या बनाया इन्होंने, एल के लिए कोड बताओ, एल के लिए कोड है 3, एल के लिए कोड बनाया 3, तो एल का देखो, अब 2 वर्ड
ठीक है, और 2 ही नंबर में कोड है, तो जो तीसरा पूछ रहा ना इसी में से पूछ रहा होगा। एक बार नजर मार के देख लो करो, इसमें कुछ नहीं है, बस यही देख लो इसमें एल का कोड क्या बनाया, एल के लिए कोड बनाया 3, 3 है, हाँ जी 3 ए की ऑप्शन में। भाई देखो एल के लिए कोड है ना ये 3, ठीक है, एल के लिए कोड है ना 3, तो एल के लिए कोड सिर्फ ए की ऑप्शन में, ठीक है। और कुछ चेक करना चाहो और चेक कर लो। टी, टी देख लो, टी के लिए यहाँ पे है, टी के लिए इसमें देखो क्या है, टी के लिए इसमें 8 है, तो टी के लिए 8, इसमें यहाँ पे भी टी के लिए 8 है, तो पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, जहाँ पे अलग मिल रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा, पूरा नहीं चेक करना हमें। 35 देखिए एक बार, 35 देखिए, हॉलीडे का कोड बनाया है इन्होंने, ये हॉलीडे का कोड बनाया है ये, ठीक है, तो उसी कूट भाषा में सम का कोड बताना भाई, सम का कोड बताना है, ठीक है। अब देखो एक मुझे चीज दिख रही है इसमें, क्या एक चीज मुझे दिख रही है भाई, एच कितने पे आता है 8 पे, ओ 15 पे आता है, एल 12, ठीक है, आई 9 पे आता है, और डी 4 पर, ए 1 पर, और ठीक है वाई 25 पर। तो इन्होंने क्या करा है, -3 करो, यदि 8 में से मैं -3 कर देता हूं तो 5 बचेंगे, 5 पे क्या आता है हमारा, 5 पे क्या आता है ई, ठीक है, और ओ में से यानी 15 में से -3 करेंगे तो बचेगा कितना 12, 12 पे क्या आता है एल, तो ठीक है यानी -3 कर रखा। अब देखो यहाँ पे ए है ना, ए के लिए एक्स लिख रखा, तो ए का इन्होंने कोड जो बनाया है, ए का जो प्लेस वैल्यू ली है वो 27 है, फिर ए का यहाँ पे 27 है, तो 27 में से -3 करेंगे, 27 में से -3 करेंगे 24 बचेगा, 24 पे एक्स आता है, तो ये देख लेना, ठीक है भाई। तो सम के लिए बताओ, सम, ठीक है, -3 हमें पता सम की एस कितने पे आता है 19, 21 और 13, तो -3 करेंगे कितना 16, 16 पे क्या आता है पी, पी देखो एक ऑप्शन में है 2 में, पी एक ही ऑप्शन में, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, पूरा एक ही ऑप्शन में है, ठीक है भाई। देखो ये भी वही है, 319 का कोड है आइस इज कोल्ड, ठीक है, 431 का कोड है ये, ठीक है, 249 का कोड है आइस इन विंटर, तो इनका कोड बताना भाई, इनका कोड बताना, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, तो इसमें देखो कॉमन, देखो हमें पता इनका कोड बताने के लिए हमें इन यहाँ पे है आइस हटाना पड़ेगा, विंटर हटाना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो देखो यही देखो इसमें है नहीं है, दूसरे और तीसरे में, दूसरे और तीसरे में क्या है, दूसरे और तीसरे में विंटर है, तो भाई विंटर का कोड यहाँ से हटा दो, विंटर यहाँ कॉमन है, कॉमन हटा दो यहाँ से, ठीक है, विंटर दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो इसके लिए ये नंबर है ना, और इसके लिए ये नंबर है, तो इसमें कॉमन देखो क्या है, इसमें कॉमन क्या देखो क्या है 249 और इसमें 4, हाँ जी 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, यानी विंटर का कोड आगा, विंटर का कोड आगा 9 नहीं 4, पर हमें विंटर से कोई मतलब नहीं है, विंटर से मतलब नहीं है हमें, तो इनसे मतलब है, पर हम वैसे लिख रहे हैं, तो ठीक है। दूसरे देखो आइस, आइस कहाँ पे है इसमें और फर्स्ट में, तो आइस, आइस यहाँ से आइस यहाँ से हटा दो, ठीक है, आइस यहाँ से हटा दो, आइस यहाँ से हटा दो दोनों में से, ठीक है। इसमें क्या है कॉमन 9, 9 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे भी है, तो आइस का, आइस के लिए कोड होगा, आइस के लिए कोड होगा 9, तो बचा क्या, बचा यहाँ पे क्या है, बचा यहाँ पे है भाई इन, इन और इनके लिए हमें कोड बताना, तो यहाँ पे क्या बचा है 2, यहाँ पे 2 बचा है, ठीक है, तो 2 बचा है, तो इनके लिए कोड हो जाएगा बचा हुआ 2, ठीक है भाई, 2 हमारा इनका कोड आ जाएगा। बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ गलती से अलग भी कट का हो ना, तो बस यही है मेथड, मेथड यही है, देख लेना, ठीक है, ध्यान से देखना। तो 36 में क्या हो जाएगा, डी इनका कोड क्या हो जाएगा 2, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, 37वां क्वेश्चन देखिए, 37वां देखिए एक बार, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। PLUS प्लस का कोड है ये, ठीक है, एटम का कोड है ये, तो भाई PALM है। अब इसमें इन लेटर का जो कोड बताना है इसी में से निकाल के, जो लेटर ना PALM, तो इसी में से एटम में से PL में से इसमें से ही निकाल के कोड लिखना, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, इजी है, करके देखना, ठीक है, करके देखना। P के लिए इसमें 6 हो जाएगा, बस 6 से हमारा एक ही ऑप्शन है, ए हो जाएगा, ठीक है भाई। देखो 38 में NAUGHTY नोटी के लिए कोड है ये, MZFTSB, ठीक है भाई। तो ये अब बताना लाइफ, LI लाई के लिए कोड बताना। तो भाई मुझे एक चीज दिख रही है, क्या तुम्हें भी दिख रही है, बताओ एक बार, NMAZ अपोजिट है, ठीक है, AZ अपोजिट है, ठीक है, UF अपोजिट है,
4u, ठीक है, और बी वाई अपोजिट है। तो भाई बताना किसका, एल आई ई, एल आई, एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ, ठीक है भाई। ओ से ए देखो ऑप्शन है, हाँ जी, ओ से ए की ऑप्शन है, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। आई का आर हो जाएगा, ई का वी हो जाएगा, आई ओ आर वी, ठीक है। 39 देखिए 39, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, तीन वर्ड दिए, तीन, ठीक है, 3 नंबर, तो 3 नंबर ये दिए, तीन ही लेटर का वर्ड का कोड दिया है, तो इसे करके देखना, ये मैंने करा दिया, ठीक है। एंड का कोड बताना, तो आयरन और स्टील को हटाना है, और बचा हुआ एंड ही हमारा कोड बच जाएगा, ठीक है। चलिए करके देखना इसे। 40 में देखो एक बार, 40 में देखो, ठीक है, क्या है कोड भाई, CANTUR, CENTUR के लिए कोड बना है, ACLRYSP, AC। भाई देखो इसमें भी इजी है, क्या हो रहा है, -2, -2, भाई 3 में से -2 करेंगे, एक, -2, एक बचा, -2, -2, और आर में भी देखो -2, तो लास्ट में -2 ही हो रहा है, ठीक है, यहाँ -2 ही हो रहा है, तो -2, तुम भी होप में से -2 कर दो, HOP, होप, H कितने पे आता है, 8, O 15 और P 16, -2 करेंगे, -2 करेंगे कितना आ जाएगा, 6, 6 पे क्या आ जाएगा, 6 पे क्या आ जाएगा, F, F एक ही ऑप्शन में, ठीक, ठीक है भाई। 41 देखिए, 41 वांट के लिए कोड है ये भाई, देखो 4 वर्ड लेटर है, 4 ही नंबर का कोड है, और देखो कोप के लिए ये कोड है, ठीक है, तो नोट के लिए बताना। अब देखो जब 3 में आ जाए ना, यदि एक वर्ड और उसका कोड बना दिया, ठीक है, नंबर से, दूसरा वर्ड दे दिया और पूछ लिया कोड, तो हमें लॉजिक ढूंढना है। अदरवाइज यदि 3 में दे दिया ना, एक ये दे दिया, ठीक है, कोप के लिए भी दे दिया, और नोट का पूछ रहा, तो हमें ये पता है कि जो कोप के लेटर है ना और वांट के लेटर हैं वही निकाल के यहाँ पूछा है, तो बस कुछ नहीं सोचना, जो भी हमें तो कुछ दिखे, एन, एन है यहाँ पे, हाँ एन, देखो एन के लिए कोड क्या है, 1, एन के लिए 1 है, तो एन के लिए 1 से स्टार्ट होगा, एन के लिए 1 से एक ही ऑप्शन है, बस यही है, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। एन के लिए एक लेटर के लिए निकालो, किसी भी एक लेटर के लिए निकाल लो, वही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। 42 मैंने पहले बताया, देखो इसमें भी 639, ठीक है, ये भी चाइनीज कोडिंग का है, ठीक है भाई, तो इसमें भी निकाल के देखना, इजी है। और का कोड निकालना, और के लिए हमें वाटर एलिमिनेट करना पड़ेगा, जूस एलिमिनेट करना पड़ेगा, बता दिया मैंने बहुत अच्छे से, क्या है जो पास पास के पहले से, या इसे चलो मैं कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, एक मैंने दे दिया ना तुम्हें, और का बताना है, तो वाटर को एलिमिनेट करो, वाटर किस में है, और जूस, तो जूस तीसरे में है, जूस के यहीं से ही काट दो इसे, ठीक है भाई, जूस काट दो यहीं से ही, तो जूस हमने काट दिया, जूस, ठीक है भाई, कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो अब इसके लिए कोड क्या है, जूस वाले में कॉमन कोड क्या है, यहाँ देखो, ये तो इसका है ना कोड, ठीक है, और 316 इसका है, जूस इस ड्रिंक का, तो इसमें देखो 219 और 316 में क्या कॉमन है, एक कॉमन है, एक हिस्सा हटा दिया, ठीक है। अब क्या हटाना हमें, वाटर, वाटर हटगा तो और बचेगा, और कहीं हमसे पूछा है, तो वाटर हटाओ भाई, वाटर हटाओ, वाटर यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो भाई देखो 316 और, अब ये इन दोनों में देखना ना कॉमन, तो 316 और 639, तो इसमें कॉमन क्या है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, बात समझे, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो 3 कट का, ठीक है, वाटर के लिए, ठीक है भाई, वाटर का कट का। अब नहीं भाई, इसमें नहीं है भाई, ये इसमें से नहीं है, क्योंकि वाटर का कोड तो यहाँ है 219 पे, 219 पे, और पहले और तीसरे में देखना, पहले और तीसरे में वाटर में देखेंगे, तो वाटर इनमें देखो कॉमन क्या है, 6 3 9 में, तो 9 कट जाएगा ना, 9, ठीक है, 9 कटेगा, ठीक है, 9 कटेगा, तो बचेगा क्या, 2, ठीक है, बचेगा क्या, 2, तो जो बचा है 2, वही हमारा और का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या बचा, और, ठीक है, और इसमें क्या बचा है, और का ही मैं बताना, और इसमें क्या बचा, 2, ठीक है, तो और के लिए क्या हो जाएगा, 2, बात समझे, और के लिए क्या बन जाएगा, और के लिए 2 बन जाएगा, ठीक है भाई। पहले पहले हमें देखना, पहले और दूसरे में से, फिर पहले और तीसरे में से, बस इतना चेक करना, ठीक है, जो भी कॉमन है उसे काट दो, ठीक है। 43 में देखिए भाई,
ठीक है, हेलीपैड का कोड है ये, ठीक है भाई, इसके रूप में कोडित किया गया है। तो बाई का बताना भाई, एच कितने पे आता है, 8 पे, ई 5 पे। तो मुझे देखो 8 के लिए कोड बनाया है क्या, 8 से जे कितने पे, 10 पे, 8 से 10 पे पहुंचे यानी +2 कर दिया। ठीक है, 5 से 7 पे पहुंचे, जी 7 पे आता है ना, +2 कर दिया तो 7 होगा। ठीक है, ऐसी 4 2 6 यानी +2 हो रहा है, तो 2 में +2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 4 कहाँ से, 4 एक ही ऑप्शन में, सी। 4 एक ही ऑप्शन में, इजी है, हो जाएंगे। 44 देखिए, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 45 देखिए, BAN का कोड बनाया है क्या, DCP। ठीक है भाई, दो दो जोड़ रखे हैं, इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, इजी था। बी का 4 मतलब डी बनाया तो 2 जोड़ दिए, ए का सी बनाया 2 जोड़ दिए, और एन का पी बनाया तो 2 जोड़ दिए, +2 2 जोड़ रखा है तो तुम भी 2 जोड़ देना। 16 2 18, 18 पे क्या हो जाएगा, आर, 18 पे 1, और ए कर दो 3, ए कर दो 3, तो आर और सी डी ए के ऑप्शन में, इसमें ए है। ठीक है, ए के ऑप्शन में, इजी था। 46 देखिए एक बार, कोड बनाया ये रहा, फाइल के लिए कोड ये है, आइडियल के लिए कोड ये है भाई। तो इसका बताना, इसी के लेटर में से इसका कोड निकालना, जो डी और ई इनके लेटर का ही कोड इसमें से बताना है, आंसर इजीली मिल जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। ट्रूथ, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। ट्रूथ का कोड बनाया है क्या, ट्रूथ का कोड बनाया है ये। ठीक है, ट्रूथ का कोड बनाया है ये। तो भाई लाइज का कोड बताना है ये, लाइज का कोड क्या होगा भाई। ट्रूथ देखो 2 4 5, 5 लेटर का कोड है। ठीक है, 5 लेटर का कोड है, और यहाँ कितने हैं, 10 लेटर का, इसमें 5 लेटर का वर्ड है और 10 लेटर का कोड बना दी भाई, 10। तो यानी एक लेटर के लिए 2 बनाया है, एक लेटर के लिए 2 कोड बनाए। जैसे टी से पहले क्या आता है, एस, और टी के बाद में क्या आता है, यू। तो टी के लिए 2 कोड बना दिए इन्होंने, SU। ठीक है, आर से पहले क्या आता है, आर से पहले क्यू, और आर से बाद में एस, तो क्यू एस यानी एक के लिए 2 बनाया। तो तुम भी बस अब कुछ ज्यादा मत, मैं पूरा मत चेक करना, बस ये देखो एल के लिए क्या हो जाएगा, एल से पहले के और एल से बाद में एम, तो के एम तो सभी में दिखे, हाँ, के एम बस इसमें नहीं है। ठीक है, लास्ट में देखो, लास्ट में एस से पहले क्या आ जाएगा, एस से पहले आर और एस से बाद में टी, तो आर टी देखो, के एम टी आर, इसमें आएगा जबकि आर टी के एम आर टी, यही है ना, चेक कर लेना, मतलब कोई दिक्कत भी हो चेक कर लेना। बस ये एक लेटर के लिए 2 कोड बनाया है। ठीक है भाई, एक लेटर के लिए 2 कोड बनाए। चलिए भाई 48 देखिए, 47 होगा ना, हाँ 48 देखिए भाई, 48 में क्या है, BUTTER, बटर का कोड है ये। ठीक है भाई, ठीक है, तो मिल्क का कोड है ये। तो बताना है अर्थ का कोड क्या होगा भाई, अर्थ का कोड बताना है। तो ई का कोड देखो एच है, ई का कोड एच है, हाँ जी, तो ई का कोड इसमें भी एच है, ई का कोड इसमें भी एच हो जाएगा। यही है कि वर्ड टू वर्ड दिया है, वर्ड से कोड बनाया, तो इसी अर्थ के जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं, ठीक है, इसके अंदर दिए होंगे और उसी में से आंसर निकालना है। एच के लिए कोड क्या है, एच के लिए कोड क्या है, BUTTER MILK। ठीक है, या टी के लिए देखो, टी के लिए कोड क्या है, टी के लिए कोड है डब्लू, टी के लिए डब्लू है। तो यहाँ देखो पहले डब्लू किसमें है, एच के साथ डब्लू, एच के साथ यहाँ यू है तो ये नहीं होगा, एच के साथ यहाँ डब्लू, एच के साथ यहाँ डब्लू एक ही ऑप्शन में। ठीक है, एच के साथ यहाँ डब्लू एक ही ऑप्शन में। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, 49 देखिए, 49 भाई देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा नया है, पैटर्न अलग है इसका। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में या किसी निश्चित भाषा में मुंबई को दिल्ली, दिल्ली को हैदराबाद, हैदराबाद को कोलकाता, ठीक है, कोलकाता को मुंबई के रूप में कोडित किया गया, तो भाई इंडिया गेट बताओ, इंडिया गेट कहाँ स्थित है। अब
इंडिया गेट बताने के लिए पहले हमें इंडिया गेट की एक्चुअल पोजीशन पता होनी चाहिए, या कुछ भी ऐसा पूछे तुमसे तो उसकी पहले एक्चुअल पता होना चाहिए कि इंडिया गेट होता कहाँ है। ठीक है, इंडिया गेट बताओ कहाँ पे है। ठीक है, ये तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन होगा। ठीक है, इंडिया गेट, इंडिया गेट बताओ कहाँ पे है। इंडिया गेट कहाँ, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में ही है ना। तो अब दिल्ली को क्या लिखा है इन्होंने भाई, मुंबई को दिल्ली। अब दिल्ली मत ये वाला मत बता देना कि दिल्ली में, इसने दिल्ली का भी कोड बना दिया, दिल्ली को कोड बताया हैदराबाद। मुंबई मतलब एक्चुअल है कहाँ पे इंडिया गेट, दिल्ली में, और दिल्ली को इन्हें क्या बोला है, हैदराबाद। तो हैदराबाद में होगा आज से इंडिया गेट कहाँ पे होगा, हैदराबाद में होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक भाई, 50 देखिए, 50 में क्या, बिस्किट। ठीक है, बिस्किट का कोड है ये। ठीक है भाई, ये तो कुकीज का कोड बताना भाई। ठीक है, 2 और 2 4, 9 और 2 11, ठीक है, 19 2 21, 2 ही तो जोड़ रखे हैं, 20 और 2 22, तो 3 और 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 पे क्या है ई, 5 पे ई, और 19 में 2 जोड़ेंगे 21, 21 पे क्या हो जाएगा यू, 21 पे क्या हो जाएगा यू, तो ई के साथ यू, ई के साथ यू ए के ऑप्शन में है। ठीक है, ई के साथ वी है, ई के साथ यू यहाँ रहा, ये पे यहाँ पे। ठीक है, बस समझ रहे हो। चलिए 51 देखिए भाई, इजी था। व्हाइट का कोड है ब्लैक, लेफ्ट का है राइट। ये देखो, ये भी है, इसमें अब कोड ऐसा नहीं है इसमें मिलाने लग जाओ, नहीं, ये अपोजिट है एक दूसरे। व्हाइट का ब्लैक, लेफ्ट है तो राइट, फर्स्ट है फास्ट है। ठीक है, फर्स्ट है FIRST फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट का हो जाएगा क्या, फास्ट है, FAST फास्ट होता है, फास्ट का क्या हो जाए, फर्स्ट हो जाएगा फर्स्ट। अच्छा फर्स्ट है, ये फर्स्ट वाला है, पोजीशन वाला फर्स्ट है, FIRST फर्स्ट, मतलब पहले, पहले। ठीक है, तो उसके लिए हो जाएगा लास्ट, अंतिम, लास्ट, फर्स्ट फर्स्ट लास्ट। ठीक है, अपोजिट एक दूसरे के लिए अपोजिट है, व्हाइट है ब्लैक है, लेफ्ट है राइट है। ठीक है, फर्स्ट है तो लास्ट है, अपोजिट है, फर्स्ट का सेकंड मत कर देना, फर्स्ट का सेकंड मत कर देना, अपोजिट है एक दूसरे के। भाई देखो, हेड के लिए कोड बनाया है आईज। ठीक है, HEAD हेड का कोड है, सॉरी ईयर्स। ठीक है, हेड का कोड है ईयर्स के रूप में कोड किया गया है, ईयर्स को आईज के रूप में कोडित किया गया है, आईज को स्किन के रूप में कोडित किया गया है। ठीक है, तो स्किन को क्या है, हेड के रूप में कोडित किया गया है। तो बताना भाई रतौंदी। अब देखो, ये तो GK का पार्ट है, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पहले तो यही पता होना चाहिए रतौंदी कहाँ पे होती है, रतौंदी किस अंग को प्रभावित करती है, रतौंदी। ये भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रतौंदी किस हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, बताइए रतौंदी कहाँ पे होती है। भाई पता होगा, ये तो तुम्हें नॉर्मल बात, ये तो सभी पता होगा कि रतौंदी कहाँ पे होती है, आइज में होती है। ठीक है, आंखों में। ठीक है, सही नहीं दिखता, रतौंदी हो जाती है। जैसे मतलब रचौंदा बोल रहे हैं ना हमारे देसी लैंग्वेज में, रचौंदा आना मतलब शाम के समय सही नहीं दिखना। ठीक है, अच्छा नहीं दिखना, मतलब कुछ मतलब जो चीज दिख रही है एक्चुअल वो होती नहीं है। ठीक है, रचौंदा आना, आंखों के आगे कुछ अलग दिखना। तो भाई देखो, अब ये आइज से संबंधित है, आंख से, लेकिन इसने क्या बोला, आइज को क्या बोला, स्किन। ठीक है, ये रहा ईयर को आइज। ठीक है, ईयर को आइज यहाँ बोलते हैं, लेकिन आइज को और दूसरा नाम दे दिया स्किन, तो आंसर क्या हो जाएगा स्किन। ठीक है, स्किन, सी विल बी द राइट आंसर। आइज को क्या बोल दिया, स्किन। रतौंदी किसे प्रभावित करती है, हमारी आइज को। ठीक है, ये पता होना चाहिए तुम्हें, रतौंदी प्रभावित करती है आइज को। चलिए भाई 53 देखिए, 53 भाई लेटर का कोड है ये भी इजी है, करके देखना। दो दो जोड़ रखे हैं, LN 2 जोड़ दिया, EG 2 जोड़ दिया, RT 2 जोड़ दिया, तो Z में 2 जोड़ेंगे B आ जाएगा, Z में 26 में 2 जोड़ेंगे 28 आएगा, 28 पे क्या है B हमारे एक ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में चेक कर लेना। ठीक है भाई, तो इजी था ये तो। भाई देखो 54 में भाई T 20 पे आता है, इन्होंने 20 लिख दिया, I 9 पे आता है 9 लिख दिया, 13 5, बस कुछ नहीं है, प्लेस वैल्यू लिखिए, प्लेस वैल्यू लिखिए, सेल्फ करना। प्लेस वैल्यू का तुम्हारा टेस्ट है, इसमें प्लेस वैल्यू ही लिखनी है। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 55 में देखिए भाई, लेंथ LENTIS, लेंथ का देखिए भाई, इन्होंने क्या लिखा, ये LENTIS लिंस का कोड बनाया है, या लिंस का अर्थ है साइलेंट।
ठीक है, SILENT। तो देखो अब इसमें क्या है, इसमें अच्छा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, ठीक है, जो अच्छा होता है मैं उसे अच्छे लिए बोलता हूँ, जो इजी होता है उसे बता देता हूँ, इजी है तुम आसानी से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेंगी चीजें। एक चीज देखो, LENTIS साइलेंट है, ठीक है, तो यानी एल से एस बना कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है, और यहाँ पे एस स्टार्टिंग में पहुंच गए, यहाँ पे लास्ट में SIL, तो यानी इसमें क्या है कि इन्हीं लेटर को अरेंजमेंट करके, इन्हीं लेटर्स को अरेंज करके इन्होंने बना दिया साइलेंट, ठीक है, साइलेंट बना दिया। और देखो ये लाउड क्या है, ये साइलेंट चुप, और लाउड क्या है, शोर मचाना, इसी का उल्टा होगा ये, इसी का अपोजिट भी होगा, ये अपोजिट भी होगा, ठीक है। अब और ये लाउड किसका बना है, DLOU का, DLOU से इन्हें अरेंज करके बना दिया क्या, लाउड, LOUD, लाउड। लाउड क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, अपोजिट, समझ रहे बात को, ठीक है भाई। तो अभी GBI को अरेंज करके, GBI का अरेंजमेंट बना के क्या बनाएंगे, बिग, BIG, बिग, बिग, ठीक है भाई। तो भाई देखो बिग का अपोजिट क्या होता है, बिग माने बड़ा, स्मॉल माने छोटा, स्मॉल माने छोटा, ये क्या है, इसका अपोजिट है, अपोजिट है। मतलब देखो कितना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जो लेटर्स हैं उन्हीं को अरेंजमेंट बनाए के उन्हें कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बनाए हैं, और मीनिंगफुल वर्ड एक दूसरे का अपोजिट है भाई। तो भाई देखो यानी बिग का अरेंजमेंट करके सही, GBI का अरेंजमेंट करके बिग बनाया, और बिग का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्मॉल, ठीक है। अब इस स्मॉल से क्या बन सकता है भाई, देखो इस स्मॉल से क्या बन सकता है, AFT ये तो नहीं होगा, R ये भी वर्ड, और देखो ये जितने भी लेटर है ना ये सब इसमें ही इसी के हैं, मतलब अलग भी नहीं है, DLOU से लाउड बना है, तो HOST तो है ही नहीं, SML ये भी नहीं है, तो SAML के लेटर्स को बिना अरेंजमेंट करेंगे ना, अलग से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ALLMS, ठीक है, ALLMS हो जाएगा, बात समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था, ठीक है, शानदार क्वेश्चन था। बैग, बैग का कोड है क्या, ये FED, फेड, ठीक है भाई, बैग का कोड है फेड, तो गोड का बताना, गोड का कोड क्या होगा भाई, तो आसान है ये भी भाई। देखो इसने क्या कर दिया, इसमें +4 कर दिया, +4 कर दिया, इसमें भी +4, +4, पहले दूसरे में +4 और तीसरे में -3 कर दिया, 7 में से -3 करेंगे 4 बचेगा, तो +4 +4 -3, तो भाई देखो इसमें भी +4 7 4 11, 11 में, ठीक है, ओ से कोई फायदा नहीं, और लास्ट में से 4 में से 3 घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 है ए में, ठीक, KS बी पे, ए और बी पे डिपेंड है, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज्यादा बड़ी तोब नहीं थी, बात समझ रहे हो, तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए ही क्वेश्चन है, ठीक है भाई। चलिए बात समझे, चलिए भाई नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्टर के लिए कोड है ये, बात समझे, मिनिस्टर के लिए कोड है ये, तो बताना है, ठीक है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के लिए कोड क्या होगा, इजी क्वेश्चन है भाई। देखो MINISTER, तो मिनिस्टर के लिए बनाया RET, यही जो देखो ये लास्ट वाले जो लेटर थे, लास्ट वाले जो वर्ड थे, ये लास्ट वाले जो थे लेटर वो स्टार्टिंग में करती है, ठीक है भाई, RET NIS SIN, ठीक है, ये पलट के लिख दे तुम, बस यही देखो, यही इसमें देख लो बस, क्या किस में निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, RET, TE जो R है RET लिख दिया, N ये ENT है ना, तो ENT चेंज होकर लिख जाएगा TNE, TNE है, TNE 2 में है, ठीक है, TNE 2 में है। यहाँ देखो लास्ट में देखो, स्टार्टिंग वाला कहाँ पे पहुंचेगा, स्टार्टिंग वाला लास्ट में पहुंचेगा, तो स्टार्टिंग वाला लास्ट में पहुंच जाएगा P, ठीक है, TNP, बस लास्ट वाला जो फर्स्ट लेटर था वो लास्ट में, जो लास्ट वाला फर्स्ट में पहुंच जाएगा, बात समझ रहे हो, यानी सेकंड बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बी विल द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई 58 क्वेश्चन देखिए, 58 में क्या, BAD इजी दिख रहा है भाई हमें, ये क्या है, 4 का स्क्वायर है, 1 का तो स्क्वायर लिखो या मत लिखो, 1 का स्क्वायर है, और ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है,
2 का स्क्वायर है। तो अब हमें पता है कि ये 4 1 2 किस में है, इनकी ही प्लेस वैल्यू है, ये डी के लिए, ठीक है, ये 1 के लिए और ये बी के लिए। तो भाई देखो इन्हीं में देखो, अब इसमें पहले किसकी लिखे, लास्ट वाले की, तो पहले लास्ट वाले में लिखेंगे ई 5 पे 5 का स्क्वायर 25, तो 25 से देखो 2 ऑप्शन है, ठीक है, ये 2 बाहर हो गए, 25 से 2 और फिर क्या है जी, ठीक है, जी 7 का स्क्वायर, जी कितने पाता है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 25 और 49, 25 49 किसमें बी, बी ऑप्शन है, बी विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। चलिए भाई 59 देखिए एक बार, 59 थैंक्स का कोड है ये, थैंक्स को SKNTHA के रूप में कोडबद्ध किया गया है। तो बताना भाई, तो ये बताना है RET, रिग्रेट का कोड क्या होगा, रिग्रेट का कोड क्या होगा, ठीक है भाई देखो दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, इजी है, ये मैंने करा दिया इसी तरीके से कि देखो NKS लास्ट के हैं, तो यही मैंने शुरुआत में लिख दिए SKN, ठीक है, THA तो यही मैंने लास्ट में लिख दिया THA, तो स्टार्टिंग वाले लास्ट में लिख दो, RET एक ही ऑप्शन में, RET TR RET EG, तो यानी एक ही ऑप्शन है, स्टार्टिंग वाले लास्ट में लिख दिया, THA लिख दिया ना, THA लास्ट में पूछा THA, ठीक है, यही थोड़ा ध्यान से देखना, स्टार्टिंग वाले जो हैं वो लास्ट में पूछा दिए, ठीक है भाई ध्यान से देखना, क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा तुम्हारा फोकस ध्यान से देखो, क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन। मुंबई के लिए कोड है भाई देखो, M के लिए N कर दिया, U के लिए यहाँ क्या कर दिया इसने, यहाँ +1 और यहाँ पे -1, सही है, हाँ जी, यहाँ +1 फिर -1, तो यानी एक बार +1 एक बार -1, यही है ना, हाँ जी, तो K के लिए +1 करेंगे, K के लिए क्या हो जाएगा L, ये भी नहीं होंगे दोनों, K के लिए पहले +1 करेंगे तो L एक ही ऑप्शन में, M के लिए N कराना, एक +1 करा है, तो ये एक ही ऑप्शन है, C विल बी द राइट आंसर, C हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 61 देखिए भाई, ठीक है भाई 61 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, CHANTING, ठीक है, ING, तो भाई देखो इसमें कोड क्या बनाया है, SCN, देखो एक बार देखिए भाई, जो CH है ना, यही इन्होंने चेंज करके लिख दिया HC, ठीक है, NAN है, यही इन्होंने चेंज करके लिख दिया NA, यानी जो लेटर है हमारे उन्हें ही चेंज करके लिख रहे हैं भाई, उन्हें ही चेंज करके लिखें, PI है PI को लिख देंगे IP, ठीक है भाई IP, हाँ जी IP 3 में है, NC है CN हो जाएगा, NC है ना, तो क्या हो जाएगा CN, तो IPCN, ठीक है जी IPCN, यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, HI है तो IH हो जाएगा, HI इन्होंने ऐसे का ऐसे एज इट इज लिख दिया, ये IH हो जाएगा, यानी B हमारा सही उत्तर हो जाएगा। स्टार्टिंग के जो दो हैं, स्टार्टिंग के 2 लेटर जो पकड़े वो पकड़े और घुमा दिए, ठीक है भाई, कोड के लिए मतलब गुड के लिए कोड है ये। अब इसमें क्या दिया, लेटर और उससे क्या दे दिया, उसके जो प्लेस वैल्यू उन्हें जोड़ कर लिख दो, तो हमें पता है भाई देखो O 15 पर आता है, तो 15 15 30, O के लिए 30 हो जाएगा, और 7 4 11, तो 30 और 11 कितने हो जाएंगे 41, ठीक है भाई, तो यही लिख दो, B के लिए 2 1 और 4 4 5 2 7, ठीक है 2 और 1 3 और 4 7, C विल बी द राइट आंसर, यही जोड़ के लिखना, ये इजी है, यही जोड़ के लिखना, तो इसका बताना है, ठीक है, प्लेस वैल्यू जोड़ो और प्लेस वैल्यू को जोड़ दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 64 का 66 देखिए भाई, स्किन का कोड है ये रहा, प्लेस वैल्यू लिखिए, S 19 पे आता है, I 9 पे आता है, L 12 पे आता है, K 11 पे आता है, तो बस तुम प्लेस वैल्यू लिखो, C 3 पे आता है, ठीक है, O 15 पे आता है, यही प्लेस वैल्यू लिखनी है और कुछ नहीं है भाई, प्लेस वैल्यू लिखनी है। 65 देखिए भाई, 65 देखिए,
मीटर के लिए कोड क्या है, ठीक है, मीटर के लिए कोड क्या है, अमीटर, ठीक है, AMTTRE, ठीक है, AMTTRE। तो भाई देखो यानी वही है, ये शुरुआत वाले दो हैं, स्टार्टिंग के दो, इन्हें इंटरचेंज करके लिख दिया, पलट के लिख दिया। TT को पलट के लिखो तो TT रहेगा, ER का पलट के RE रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, EL देखो EL से कहाँ स्टार्ट है, EL से दो ऑप्शन स्टार्ट है और लास्ट में TH है, तो क्या हो जाएगा HT एक ही ऑप्शन में है, EL HT, इसमें भी नहीं है, इसमें है ही नहीं, ठीक है, वही इंटरचेंज करके लिखे हुए हैं, कुछ नहीं है। 66 देखिए भाई, 66 देखिए, 66 देखिए, मेथड का कोड क्या है, ये रहा, मेथड का कोड है ये METHOD, मेथड का कोड है EM, ठीक है, EM, OD है तो DO लिख दिया, करके देखना, वही इंटरचेंज करके लिखे हैं, इंटरचेंज करके लिखे हैं। सर से देखिए, अब कुछ क्वेश्चन आएंगे इसमें बहुत अच्छे, ये तो इजी हैं थोड़े, देखना। मैंगो का कोड है क्या, हाँ जी, मैंगो का कोड है, बनाया है इन्होंने OGNM, देखो ये इन्होंने क्या कर दिया, ये चेंज करके लिख दिया, मतलब ऐसे देखो, यहां से इन्हें स्टार्ट कर दिया OGNAM, यानी पीछे से लिखना शुरू कर दिया इन्होंने, तो ये क्या हो जाएगा ELPPA, ठीक है, यानी लास्ट से लिखना शुरू कर दिया, लास्ट से लिखना स्टार्ट कर देंगे। चलिए भाई 68 देखिए, रोटेट का कोड क्या है, रोटेट का कोड है ये, ठीक है, रोटेट का कोड क्या है, ये देखियो भाई, देखो 18 3 21, 15 3 18, 20 3 23, ठीक है, 5 3 8, प्लेस वैल्यू में 3 3 जोड़ दिए, प्लेस वैल्यू में 3 3 जोड़ दिए, C3 पे आता, 3 में 3 जोड़ेंगे कितना, 6, 6 पे क्या आ जाएगा F, ठीक है, F देखो F कहाँ से स्टार्ट है, F से ये स्टार्ट है, O में 3 जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा, 15 में 3 जोड़ेंगे 18 R आ जाएगा, ठीक है, एक ही लेटर से आंसर निकाल देंगे। वेजिटेबल का कोड है ये, वेजिटेबल का कोड है ये, ठीक है, वेजिटेबल का कोड है ये, ठीक है, तो बताना है असेंबल, नहीं ARSEN, असरेनल, ठीक है, ठीक है, ARSENL, जो भी है सही है, ठीक है। चलिए वेजिटेबल का कोड ये बना दिया इन्होंने, E से V बना दिया और E से V बना दिया, कुछ दिख रहा है इसमें 69 में, देखो 69 में दिख रहा है कुछ, VEGETABLE, तो भाई अपोजिट है कुछ, V का अपोजिट क्या, इसमें क्या दिख रहा है बताओ एक बार भाई, देखो देखते हैं, इसे लिख के देखते हैं, VEGETABLE, वेजिटेबल का कोड बनाया है क्या भाई, वेजिटेबल का कोड बनाया है FMCB, ठीक है, CBUFHFW, यही है ना, FMCBUFHFW, तो भाई देखो क्या है, क्या बन सकता है इसमें, देखो क्या बन सकता है, देखिए भाई कुछ है इसमें 69 में, तो भाई देखो EEFLM, ये तो अपोजिट से इन्हें लिख रखे हैं, ठीक है, लास्ट में देखो, यानी ये यहाँ पे देखो +1, ठीक है, L+1, इसमें समझाने के लिए मैंने अलग लिखा, मुझे पता है इसमें कुछ अलग लोचा हो रहा होगा, इसे तुम्हें समझ नहीं आएगा। V देखो V 22 पाता और लास्ट में लिख दिया 23, ठीक है, यानी लास्ट में +1 करा, यानी यही चीज +1 करी है इन्होंने, यहाँ देखो +1 A+1 TU EF GH EF और VW, ठीक है, तो यही देख लो, इसमें सब में एक एक जोड़ दो, लास्ट से जोड़ेंगे ना, तो भाई L में +1 जोड़ेंगे तो L में +1 M हो जाएगा, M, अच्छा ये भी नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते अभी, और A में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, अरे क्या हो रहा है, तो भाई अरे यार L में एक जोड़ेंगे तो M हो जाएगा, L में एक जोड़ेंगे M हो जाएगा, और A में एक जोड़ेंगे B, ठीक है, तो MB, अच्छा, और लास्ट में देखो A में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा B, ठीक है, तो लास्ट में एक B आ जाएगा, T नहीं आएगा, MB B, यानी क्या है
लास्ट से स्टार्ट करना, लास्ट से शुरुआत करनी है लिखना और उस +1 करते जाना, +1 करते हुए जाना, ठीक है, +1 करना है। चलिए भाई, CHORUS कोरस के लिए कोड है, PIDTVS के रूप में कोड किया जाता है, तो बताना है भाई, ठीक है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, CHORUS के लिए कोड क्या है, PIDTVS। तो भाई देखो C के लिए D, ठीक है, C के लिए D हो जाएगा और O के लिए P और ये क्या हो जाएगा HI, ठीक है, STRS, ठीक है, और UV। तो इन्होंने ये करा है, ठीक है भाई, यानी क्रॉस, देखो क्रॉस और ये ऑपरेशन लगा इसमें। तो भाई देखो N के लिए क्या हो जाएगा, N के लिए O और S के लिए क्या, S के लिए T और I के लिए J। तो OJT देखो कहाँ पे है, OJT, अच्छा OJT भी दो में है, ठीक है, OJT ये दोनों बाहर हो गए। अब यहाँ देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, GH, G के लिए H, एक के ऑप्शन है, OJT लास्ट में एक के ऑप्शन जाएगा, ठीक है, लास्ट में मतलब G में एक जोड़ेंगे तो, ठीक है, लास्ट में G में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, ठीक है, एक एक जोड़ रहे हैं ना, इनमें सब में +1, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, अच्छा क्वेश्चन था भाई, 71 देखो, 71 देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन देखिए, नए पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है, आयो क्वेश्चन है, देखो देखिए इसमें एक बार क्या कर रहा है, एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर, अच्छा यहां से शुरुआत है भाई, एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है जो निम्नलिखित विवरण याद का है, जिसके लिए उसने मतलब एक प्रयोगशाला लैब है, उसका कोड याद करना है उसे, लेकिन उस कोड सारा याद नहीं करके उन्हें कुछ पॉइंटों में कुछ टर्म्स उसकी याद कर ली कि हाँ ये याद रख लूंगा, ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे, उसके लिए कंडीशन उन्हें कुछ देख ले, ये विवरण याद है उसके, मतलब कुछ इसके टर्म्स याद है। जैसे पहला है कुल कोड अंक 5 से शुरू होगा, उन्हें कही जो भी कोड है, जो भी हमारा कोड बनेगा वो 5 से शुरू होगा। तो भाई देखो 5 से शुरू होगा, 5 से तो सारे ही हैं, ठीक है, जो जो इसमें बोलता जाए उसे देखते रहो और काम हो जाएगा। भाई देखो कुल अंक कितने हैं, 5 से, मतलब सॉरी 5 से शुरू है, ठीक है 5 से शुरू है। दूसरी बात इन्हें क्या कही है, कोड 987 पर समाप्त होगा, कोड 987 पर समाप्त होगा, देखो 987 सभी में है, यानी ये भी बात 987 वाली भी सभी में है, ठीक है भाई, ठीक है, 987 दोनों बात हो रही है पूरी। अब तीसरी बात देखिए भाई, तीसरा जो अंक है इसमें दूसरा अंक पहले अंक का योग, चलो इसे बाद में देखेंगे, पहले फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट, तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है, तीसरा जो अंक है, तीसरा वाला जो अंक है वो दूसरे का आधा है, ठीक है, इसने ये बोली है, तीसरा जो है, तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है। तीसरा कौन सा है इसमें, देखो 8 है, यहां देखो 8 है, ये दूसरे का आधा है, नहीं है जी, यहां तीसरा अंक क्या है, 4 है, और 4 8 का आधा है, तीसरा अंक इन्हें बोला तीसरा जो अंक है वो दूसरे का आधा, दूसरा क्या है 8, 8 का आधा क्या हो जाएगा 4, हाँ इसमें है, ठीक है। तीसरा क्या है, यहाँ पे तीसरा क्या है 3, और ये क्या है 6, 6 का आधा है 3, हाँ ये भी सही है। और यहाँ पे देखो ये 4 है, 4 का आधा क्या है 2, इसने यही बोला है ना, तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है, तीसरा अंक जो दूसरे का आधा, ठीक है, 4 का आधा 8 थोड़ी होता है, आधा है, तो यही इसमें एक ऑप्शन बाहर होगा, ये हो जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएंगे। अब देखो तीसरे पॉइंट पाओ, यानी सारे ही हमें ऑपरेशन चेक करने पड़ेंगे, जो जो इसने बोला वो सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, मैंने बोला था ना आगे क्वेश्चन अच्छे आएंगे, अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो अब तीसरा पॉइंट क्या बोला इसने, तीसरा भी चेक करना पड़ेगा, दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग है, इसने जो बोला ये बोला दूसरा जो अंक है यहाँ कोमा होनी चाहिए, दूसरा अंक जो है पहले और तीसरे का योग है, पहले तीसरे का नहीं, पहले और 3 का, पहला अंक जो भी होगा ना फर्स्ट, और उसमें 3 जोड़ना है, तो यदि दूसरा अंक आना चाहिए हमारा, ऐसे कहना चाह रहा है, पहले में 3 जोड़ना है। भाई देखो ये तो ऑप्शन बाहर हो ही गया, ठीक है, ये तो ऑप्शन बाहर हो ही गया,
तो भाई पहले में क्या, पहले में 3 जोड़ेंगे, पहले में 3 जोड़ेंगे, ठीक है भाई, पहले में 3 जोड़ेंगे, पहले का 8, इसमें पहला क्या है 5, 5 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8, 3 अपने पास से कह रहा है, पहले में 3 जोड़ना है, तो क्या आएगा दूसरा अंक, दूसरा अंक आना चाहिए, दूसरा अंक जो पहले और 3 का योग है, दूसरा अंक क्या है 8 है, 8 आगा, यही जोड़ गए 8, पहले में क्या 3 जोड़ा, ठीक है, पहले में 5 है पहला अंक, उसमें 3 जोड़ा तो दूसरा अंक होगा 8, बात समझे, यही होगा क्या, एक बार इसमें भी देख लो, ठीक है, पहले अंक में 3 जोड़ेंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 है, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 है, दूसरा अंक 6 4 है, तो यानी सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ये गलत, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, बात समझे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पकड़ना क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए भाई, जो जो कंडीशन बोले उसमें उसे देखना, 72 में देखो यही बात है, 72 में भी ऐसा ही है कि भैया एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्ति हाल ही में स्थापित पोषण परामर्श सेवा के हॉटलाइन नंबर को याद करने की कोशिश कर रहा है भाई, ठीक है, उसने पहली बात क्या बोली है, पहली कंडीशन है इसमें फोन नंबर 987 से शुरू होना चाहिए, 987 से शुरू है भाई, 987 से सारे नंबर शुरू हैं, तो ये तो सारे ही हैं नंबर शुरू, लास्ट में देखो एंड किस पे होना चाहिए, एंड 652, कभी कभी अलग मिल जाते हैं ये, लास्ट में भी यही इन दोनों से 652 सभी में 652 है, 652 सभी में है, ठीक है, तो अब देखो 652 है, तो भाई अब इसमें क्या है, दूसरी बात, दोनों बात फुलफिल होगी, तीसरी बात देखिए, तीसरी बात चौथा अंक या तो 2 या 4 या 6 है, ठीक है, और इसे देखेंगे बाद में, थोड़ा ये कंफ्यूज कर रहा है, संख्याओं के अंक को दोहराया नहीं गया, ठीक है भाई, अच्छी बात है। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट में देखिए पांचवा अंक, ठीक है, पांचवा जो अंक है अंतिम और चौथे अंक का गुणनफल है, भाई देखो सब चीज खत्म कर दो, इसमें से पहले दूसरे की पहले आखिरी की, ये कह रहा है पांचवा जो अंक है, फिफ्थ, पांचवा जो अंक है वो अंतिम और चौथे का, अंतिम कितना 2 और चौथा लेटर कितना, नंबर कितना 1 2 3 4, तो देखो ये है चौथा लेटर कितना 2 और अंतिम है 2, तो 2 और 2 का गुणा 4, तो ये 4 ये 5, मतलब ये 8 है, तो ये 8 नहीं है, ठीक है, पांचवा अक्षर तो 8 है इसमें, और इसमें हमारा गुणनफल कितना आ रहा है 4, इन्हें कह रहा है अंतिम नंबर का और फोर्थ नंबर का गुणनफल पांचवा नंबर होना चाहिए, पांचवा नहीं है, ठीक है भाई, यहाँ देखो ये फोर्थ नंबर है, ये अंतिम, इन दोनों की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पे 5 है, ये भी नहीं आ रहा, ये भी गुणनफल 4 है, ये भी नहीं है, दोनों में ही फेल होगी बात। अब देखो यहाँ पे फोर्थ नंबर ये है 4 और यहाँ पे अंतिम है 2, तो 4 की गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8, 8 है पांचवें पे, 8 पांचवें पे है, हाँ जी यहाँ पे है, और यहाँ देखिए फोर्थ नंबर ये और ये 2 आखिरी ये, तो 6 दूनी 12, ये पांचवा नंबर है ही नहीं, ठीक है, यानी एक ही ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन बी ऑप्शन में ये बात सही हो रही है। तीसरे की चेक मत करो, इसने कह रहा है 2 या तो 4 या 6, मतलब 2 4 6, अब एक अलग अलग क्यों चेक करेंगे हम, एक से ही, पहले दूसरे तीसरे से कंडीशन, तीसरी कंडीशन से हमारा आंसर मिल रहा है, मैंने तीसरी से हमारा आंसर मिल जाएगा, दूसरी चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। चलिए भाई, इसमें लगभग 80 क्वेश्चन थे, चैप्टर में 80 क्वेश्चन थे, और मैंने 72 क्वेश्चन तुम्हें करा दिए, सारे ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है, और इस तरह के 1-2 क्वेश्चन और होंगे बुक में, 1-2 क्वेश्चन और होंगे, और बहुत मतलब ये नया क्वेश्चन है, ये नए पैटर्न का क्वेश्चन है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करना बार बार, ठीक है भाई। चलिए, तो अब हम सभा को यहीं विराम देते हैं, वाणी को हम विराम करते हैं। ये हमारा AR पब्लिकेशन का यूट्यूब चैनल है, सॉरी टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको PDF मिलेगी, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवादम, आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को बार बार देखना, और जिसने भी अभी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं तो उन प्रीवियस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है, वीडियो को देखना और बार बार रिपीट करना, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन इसमें प्रीवियस हैं, अच्छे हैं, ठीक है। तो जय हिंद, धन्यवाद।